सो लेट मी स्टार्ट अगेन। अच्छा, सो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली ये गेम बनाई थी, और उसमें अगर मैं गेम स्टार्ट करूं तो मैं एक दफा प्रेस की करता हूं तो मेरा बॉम्ब चलता है। और क्या मसला होता है इसके अंदर जी, कि अगर मैं दोबारा से स्पेस की प्रेस करूं तो क्या होगा? अगर मैं उसी ड्यूरेशन में मजीद प्रेस करना दोबारा चाहूं ना जी। तो वो नहीं प्रेस हो रहा। दैट्स द प्रॉब्लम। एंड कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या मसला क्या है? बुलेट के अंदर बेसिकली एक मसला है, बताएं क्या मसला है। सो व्हेन आई फायर द बुलेट, हमने क्या कोड लिखा हुआ है? हमने कोड ये लिखा है कि फॉरएवर गो टू स्पेसशिप पोजीशन, दैट मेक्स सेंस। और यहां हमने लिखा है कि अगर स्पेस की प्रेस होती है तो तुम बुलेट को शो कर दो, और जब तक कि वो एज को टच नहीं करती कीप मूविंग 10 स्टेप्स एंड देन हाइड। व्हाट्स द प्रॉब्लम? अगर मैं इस ये भी अब बेसिकली ये यहां से बुलेट निकलती है। सो लेट मी मूव दिस। सो बेसिकली अगर आप देखें तो यहां से बुलेट निकलती है, यहां से बुलेट निकलती है और यहां से आगे ट्रेवर्स करती जाती है। अगर मैं उस ड्यूरेशन में दोबारा की प्रेस कर दूं और अभी तक वो यहां पहुंची है, तो मुझे ये बताएं कि ये पीस ऑफ कोड क्या ये करता है कि इस ड्यूरेशन में दोबारा की देखो ना, एक दफा सॉरी ये किधर है, सॉरी ये जब एक दफा की प्रेस हो जाती है स्पेस की, तो वो बेसिकली ये ट्रेवल करना शुरू कर देता है। और जब तक कि वो एज तक नहीं पहुंचता, जब तक कि वो इस पोर्शन में एज तक नहीं पहुंचता, तब तक ये आगे हाइड भी नहीं होता और ये वाला पार्ट दोबारा शुरू भी नहीं होता। ये बात समझ आई? सो बेसिकली हो क्या रहा है? सो लेट मी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड अगेन। तो स्पेस की पोजीशन के ऊपर फायर जाता है, फिर की प्रेस अगर हुई हो तो वो क्या करता है, उसको शो कर देता है, और फिर रिपीट करता है। कब तक रिपीट करता है? जब तक कि वो एज से नहीं टकराता, यानी जब तक कि वो बुलेट यहां तक पहुंच नहीं जाती, तब तक क्या नहीं होता, तब तक वो 10 स्टेप चलता रहेगा। और अगर इस ड्यूरेशन के अंदर वो अगर दोबारा की प्रेस कर दे तो मसला है। मसला क्या है? वो बेसिकली की जाया हो जाएगी। डज इट मेक सेंस कि मैंने क्या बात की? डज इट मेक सेंस कि मैंने क्या बात की? यस ठीक है। तो बेसिकली व्हाट डू वी वांट? वी वांट कि जब मैं की प्रेस करता रहूं तो बॉम्ब निकलते जाए। दैट्स व्हाट वी वांट। ठीक है, हमें इसका क्लोन बनाना चाहिए। ओके, सो अभी हम बताते हैं। जब तक आप कोई बात बताए ना तब तक तुम्हें खामोश रहना है, ठीक है? अच्छा जी, सो देखिए अब हम एक बड़ा मजेदार काम करने लगे। सो लुक एट दिस। सो मैं ना एक काम करने लगा हूं। सो देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी नाइस, व्हिच आई वांट टू टीच यू इन ए मिनट। और वो ये है कि सो व्हाट डू आई वांट टू डू? व्हाट आई वांट टू डू इज कि जब भी कोई की प्रेस हो, जब भी कोई की प्रेस हो, तो बेसिकली एक बुलेट निकलनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली वो पीस ऑफ कोड मुझे कहां लिखना चाहिए कि बुलेट निकलनी चाहिए? सर ये सबसे पहले तो इसको रिपीट अंटिल को हटाना पड़ेगा, जो एज रिपीट अंटिल को हटा दिया मैंने। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया, अगर की प्रेस होती है तो बेसिकली मैंने एक बुलेट की एक्चुअल ओरिजिनल बुलेट है उसकी बेसिकली मुझे कॉपी बनानी है। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि बुलेट तो आपके बेसिकली बुलेट जो है ना वो तो आपका एक स्प्राइट है। मैं उसी तरह की मल्टीपल बुलेट्स निकालना चाहता हूं। अब एक तरीका जो बहुत स्टूपिड हो सकता है वो ये है कि मैं क्या करता हूं कि मैं बहुत सारी बुलेट्स के ऑब्जेक्ट्स बना देता हूं, लेकिन वो इतना अच्छा आइडिया नहीं है। वन आइडिया कुड बी विच इज वेरी नाइस कि हम क्या करते हैं, कंट्रोल में जाते हैं एंड देयर इज समथिंग रियली नाइस कॉल्ड क्रिएट ए क्लोन ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, क्रिएट ए क्लोन ऑफ माई सेल्फ क्या करता है, जिस चीज के ऊपर भी आप लगाएंगे, अगर ये इंस्ट्रक्शन चल पड़ी है, अगर ये इंस्ट्रक्शन चल पड़ी है तो वो क्या करेगी जी, तो वो क्या करेगी? मैं जूम कर देता हूं, सॉरी जी जी, ये नजर आ रहा है आपको? सो क्रिएट ए क्लोन ऑफ माई सेल्फ क्या करता है? हाँ जी, क्या करेगा वो? बेसिकली उस बुलेट की एक नई कॉपी बना देगा। ठीक है, वो उसी बुलेट की एक और कॉपी बना देगा। सो व्हेनेवर आई प्रेस स्पेस की, उसकी एक बुलेट की नई कॉपी बन जाएगी। ठीक है, ये बात समझ? अच्छा, एक और भी मजेदार बात है, वो ये है कि बेसिकली एक और यहां पर एक ब्लॉक है जिसे कहते हैं व्हेन आई स्टार्ट एज ए क्लोन। अच्छा, ये करता है, ये स्क्रिप्ट तब चलना, इसके अंडर स्क्रिप्ट तब चलना शुरू होगा, इसके अंडर स्क्रिप्ट तब चलना शुरू होगा
जब क्लोन बन जब जाएगा। जब कोई क्लोन बन जाएगा, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूं, सो लुक एट दिस। सो मैं क्या करता हूं, ये जो मैंने मूवमेंट का कोड लिखा था ना, ये मैं क्या करता हूं, यहां से उठाता हूं और यहां लगा देता हूं। सो बेसिकली जो मूवमेंट है वो मेरी ओरिजिनल वाले की नहीं होनी, बल्कि किसकी होनी है, ये जो ये क्लोन किसका हो गया कोड है, क्लोन की। ये पीस ऑफ कोड। बाय द वे ये वाला पीस ऑफ कोड क्या ओरिजिनल बुलेट का है, इसका है, नहीं, कोड क्लोन का है। ये इसका नहीं है, ये क्लोन का है। और आप क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर क्लोन बुलेट जो है वो जब मैं स्टार्ट होती हूँ तो क्या करता हूँ, आपने उसको बस मूव 10 स्टेप करते जाना है और कहां चलते जाना है जब तक कि एज को टच ना करे और हाइड कर देना है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस वेरी स्मॉल चेंज। लुक एट दिस जी। ये जो गो टू जी शिप साहब। है, ये उसमें नहीं आना चाहिए जो आपने क्लोन वाला जो फंक्शन ये अलग बनाया है। दोबारा बताएं, सॉरी बताएं। ये जो क्या? गो टू शिप है, गो टू शिप वाली लाइन हाँ फॉर हाँ एवर लूप के बाद, ये हाँ, उसमें नहीं आना चाहिए इस फंक्शन में किसमें? वेरी जो नाइस। आपने अभी बनाया है क्लोन का। एक्चुअली इट डजंट मैटर, यहां पे भी कर सकते हैं और यहां पे भी कर सकते हैं। क्यों भला? दोनों केस में भी बात ठीक है, क्यों? क्लोन बनाना शुरू वहीं से करेगा। तो बेसिकली जब वो हर दफा आता है उसको स्पेसशिप की पोजीशन को वही सॉरी बुलेट की पोजीशन को वही कर देता है जो कि इसकी पोजीशन होती है, ठीक है। अब अगर वो इस इफ के अंदर आएगा तो उस वक्त बुलेट की कौन सी पोजीशन होगी, जो कि आपके स्पेसशिप की पोजीशन होगी, तो वो उसका जब क्लोन बनाएगा तो वो खुद ऑटोमेटिकली से क्रिएट हो जाएगी। तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो यहां भी कर सकते हैं, ठीक है। इस लूप के अंदर नहीं कर सकते, दैट विल बी अ प्रॉब्लम, ये बात याद रखना। ठीक है, वो भी करके देखिएगा क्या होता है, ठीक है। तो चलें जी, हम क्या करते हैं, इसको चलाते हैं, देखते हैं इसका क्या इफेक्ट होता है। सो लुक एट दिस जी, लुक एट दिस जी। अब हमारे पास बेसिकली बुलेट्स जो हैं वो काफी सारी जनरेट होना शुरू हो गई, ठीक है। जितनी भी आप जनरेट करने को कहेंगे उतनी जनरेट होगी। सो वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा, पहली बात यह कि कल की वो बातें कर रहे थे तो प्लॉट बना डिस्कस कर रहे थे, तो निम्रा सारा ने ना बड़ा एहतजाज किया कि ये कोई एनिमी नहीं है, ठीक है, हमें एनिमी कोई चज का डालना चाहिए। तो ना मेरे पास एक एनिमी की कलेक्शन है, तो वो मैं उठा लेता हूँ। तो मैं क्या यहाँ जाता हूँ उसके कॉस्ट्यूम में, और कॉस्ट्यूम में जाके मैं यहाँ पे सर ये ग्रुप में पड़ी हुई है, वो जो ग्रुप में पड़ी है ना वो हाँ, index मैं की वो वाली हुई है। उठा वही वाली उठाने लगा हूँ। सो गए डेस्कटॉप पे, इसका डेस्कटॉप पे क्या नाम था, PNGs, किधर गई यार PNGs, किधर है ये, शूटर, ठीक है। तो मैं इसमें से ये वाले PNG उठा लेता हूँ, ठीक है, और इन दोनों को इसको डिलीट कर दो। और एक्चुअली दिस इज अ वेरी नाइस फोटो इन अ सेंस के बेसिकली बाय द वे ये फ्लिप्ड है, तो जहाज ये इसका मुंह ये है, उसकी जो ये लाइटें हैं ये बेसिकली इसकी साइड है, बैक साइड है। तो हमें एक्चुअली इसको फ्लिप कर देना चाहिए। तो इसको क्या करें, इसको मुझे अपसाइड डाउन करना है, तो क्या करूं, फ्लिप वर्टिकली। पहले vertically कन्वर्ट कर करना पड़ेगा। और इसको भी मैं फ्लिप वर्टिकली कर दूंगा, ठीक है। तो ये अपसाइड डाउन हो गया। और आप देखें अभी अगर मैं इन दोनों को बारी बारी चलाऊं, वो देखें, आप देख सकते हैं स्पेसशिप को यहाँ पे वो बकायदा फील होता है कि वो ना एक दफा डल होता है और दफा डिम होता है, ठीक है। चलें जी, ये हो गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम बेसिकली अब सिर्फ इस छोटी सी चेंज से क्या होना है, तो लुक एट दिस। तो ये छोटा सा मसला आ रहा है, वो क्या मसला आ रहा है, यू कैन सी मेरे पास क्या बुलेट इसका चलती ये जा रही रोशन है। हो रहा है, हाँ क्या मसला आ रहा है, हिट करने के बाद बुलेट चलती जा रही है। वेरी गुड पॉइंट। एक पॉइंट जो बड़ा जबरदस्त है वो ये कि हिट करने के बाद बुलेट आगे चलती जा रही है, चलना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मैंने बेसिकली होना ये चाहिए था कि ये जो जहाज है चलता हुआ जब आ रहा है, ये जो अपोनेंट का जहाज है, इसको होना ये चाहिए कि ये इसकी जो क्या कहते हैं जो जहाज की पिछली साइड जिसपे धुआं निकल रहा होता है, थ्रस्टर्स। हाँ थ्रस्टर्स, उसमें से ना बेसिकली वो बर्निंग का साइन और फिर वो खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो वो ना हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इसके ऊपर एक छोटा सा वो लगा देते हैं, एक स्क्रिप्ट लगा देते हैं। और वो स्क्रिप्ट ये है कि चेंज अगर इमेज वाला था। हाँ चेंज इमेज, सो बेसिकली हम लुक्स में जाते हैं और यहाँ पे करते क्या है, और एक सो लुक एट दिस जी। मैं गलती करने लगा हूँ, आपने बताना है कोई जो अभी पहली दफा कर रहे हैं ना स्क्रैचेस, वो बताएं कि क्या मसला है। जिन्होंने पहले किया वो ना बताएं, खास तौर पे कुछ लोग खास तौर पे, ठीक है। तो मैं करता हूँ, मैं लुक्स में जाता हूँ और लुक्स में जाके मैं यहाँ पे नेक्स्ट कॉस्ट्यूम कर देता हूँ, ठीक है। अब होना ये चाहिए कि बेसिकली उसके ये बार बार चेंज होने चाहिए, लेकिन देखिए चेंज हो रहा है, चेंज तो नहीं हो रहा, क्या मसला है इसके अंदर,
ये नेक्स्ट वाले मतलब क्वेश्चन क्या में जा चलेगा? रहा है, पिछले वाले में नहीं जा रहा। हाँ, तो अब दूसरे वाले में जा रहा है, पहले वाले में नहीं जा रहा। अब मैं चलाऊंगा, देखना वो पहले वाले में जाएगा। इसको होना ये चाहिए, लुक एट दिस, होना ये चाहिए कि बेसिकली इसका ये फ्लिप होते रहना चाहिए, ये यहाँ पे। तो ये देखें, ये पहले एक ये होना चाहिए सिलेक्ट, फिर ये होना चाहिए सिलेक्ट, लेकिन ये नहीं हो रहा। सो लुक एट दिस, मैं चला के दिखाता हूँ सामने। ये देखें, ये फ्लिप नहीं हो रहा, इसको होना चाहिए फ्लिप। हालांकि मैंने नेक्स्ट कहा है ना, मैं दोबारा चलाता हूँ, वही। सो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, हम ये फॉरएवर करेंगे, वाला लग जाएगा। हम इसके ऊपर एक फॉरएवर लगा देते हैं, ठीक है। सो फॉरएवर में क्या होगा, सो लुक एट दिस, मैं इसको फॉरएवर लगा देता हूँ और ना, और फॉरएवर के बाद स्विच कॉस्ट्यूम लेगा, उसके अंदर लेगा कॉस्ट्यूम नंबर, फिर नीचे आएगा नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। नहीं, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम से भी हो जाता है, सिर्फ नेक्स्ट कॉस्ट्यूम से भी हो जाता है, लेकिन एक और काम हो सकता है कि हम थोड़ा सा दरमियान में डिले भी डाल देते हैं। लेट्स से 0.5 का डिले। 0.5 का डिले से फायदा ये होगा, वो जल्दी नहीं बुझेगा। सो लुक एट दिस, ये आप देखिए, वो थोड़ा सा मैं फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ, तो आई डोंट नो आपको फील हो रहा है या नहीं हो रहा, शायद इसकी स्पीड सर इन ज्यादा दोनों में ही डिफरेंस क्या है दोनों में? एक में थोड़ी सी आग ज्यादा है और एक में आग थोड़ी सी कम है। एनिमेशन लग रही है ना, एनिमेशन टाइप लगती है, ठीक है। चलिए जी, हमने ये ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना चाहिए, अच्छा मैं ना साथ ये भी अच्छा, मैं ना थोड़ी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा तेज है, तो मैं थोड़ी सी ना ग्लाइड 2 सेकंड की जगह ग्लाइड 4 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। सो लुक एट दिस, तो देखिए आपको जलता हुआ नजर आ रहा है, आई डोंट नो आपको फील हुआ या नहीं। सो एक मिनट, मैं इसको ना थोड़ा सा 0.5 की जगह 0.1 कर देता हूँ। सो लुक एट दिस नाउ, ये देखें जल फील हो रहा है जी सर। यस ठीक है। सो अब हमने बेसिकली ये काम कर दिया। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं, वो ये कि ये हमने क्या किया, हमारा जो एनिमी है ना, ये ऊपर से अपीयर हो रहा था और नीचे जा रहा था। अच्छा, दावर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और वो क्या बात की है, कोई बता सकता है? एनिमी को हिट करने के बाद खत्म हो जानी चाहिए बुलेट को फायर लगने के बाद उस बुलेट को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन देखिए खत्म नहीं हो रही। ये देखें जी, आजा, ये देखें जी, ये खत्म नहीं होनी चाहिए थी, खत्म नहीं हुई, वो फिर भी आगे चलती जाती है, ठीक है। पावरफुल है सर। पावरफुल है नहीं, हम चाहते हैं कि उसकी बुलेट जो है वो भी तबाह हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, लुक एट दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये काम, चले हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, और वो ये कि हम ये करना चाहते हैं कि बुलेट भी तबाह हो जाए। सो ये जो हमने लिखा है टचिंग एज, इसकी जगह कुछ और भी लिखना चाहिए। और क्या लिखना चाहिए? टचिंग एनिमी। अगर वो टचिंग एनिमी हो जाए तो क्या होना चाहिए? यहां पर ना एक और बड़ी चीज है, एक और बड़ी जबरदस्त चीज है जिसे कहते हैं व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ, और एक और बड़ी मजेदार चीज है जिसे कहते हैं डिलीट दिस क्लोन। अच्छा, डिलीट दिस क्लोन का मतलब है बेसिकली वो खत्म हो जाएगा। और एक तरीका, अच्छा मैं डिलीट ना करूं तो मैं एक और भी काम कर सकता हूं, मैं हाइड कर सकता हूं। और तो मैं ना ऐसा करता हूं, फिलहाल मैं हाइड करता हूं, जिस तरह हमने पहले हाइड किया था, मैं हाइड कर देता हूं। सो मैं करता क्या हूं, क्लोन, so again मैं एक कोड लिख रहा हूं। So look at this, when I start as a clone, if I hit, यानी forever में क्यों लगा रहा हूं मैं, if I hit अच्छा, आप एक मिनट नहीं, कोई बोले नहीं, ठीक है। So if I hit, so मैंने क्या लिखा है, if I hit क्या, so if वही टचिंग एज की जगह मैं इसको डुप्लीकेट करता हूं, यहां लेके आता हूं और मैं कहता हूं if I touch the फाइनल स्टेज मॉन्स्टर, ये बड़ा अजीब सा नाम है, इसका नाम रख देते हैं क्या, एनिमी, ठीक है। तो इसका नाम रखते हैं जी एनिमी। सो इफ आई टच एन एनिमी आई शुड हाइड। सो लुक एट दिस, मैं इस पे जाता हूं, उसको जाके हाइड कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, देखते हैं चलता है जी नहीं चलता। ये देखें, ये तो हाइड नहीं हुआ। हाँ जी, क्यों हाइड नहीं हुआ ये बताएगा असद। हाँ जी, इस पीस ऑफ कोड को चलना चाहिए था, ये तो नहीं चला। फॉरएवर नहीं लगाया सर आपने। अच्छा, होता ये है कि अगर मैं फॉरएवर ना लगाऊं तो ये जैसे ही क्लोन बनता है, ये इफ एक ही दफा चलता है और ये खत्म हो जाता है कोड। हम चाहते हैं कि ये कोड तब तक चलता रहे जब तक के वो एंड तक नहीं पहुंचता, तो इसको चलते रहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इस पूरे पोर्शन पे, तो ये एरर है बेसिकली, हमें क्या करना चाहिए, हमें यहां पर
सो लुक एट दिस, मैं यहाँ करता हूँ, मैं कंट्रोल में जाता हूँ, इसके ऊपर एक फॉर एवर लगा देता हूँ, ठीक है। सॉरी गलत हो गया, ये यहाँ आएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ लुक एट दिस, ये देखे जी, अब खत्म हो गया ये देखे जी। अच्छा बात है, ये दो इकट्ठे निकल गए थे, इसी वजह से तुम्हें आपको नजर आ रहा हो। ये देखे जी, ये देखे जी, लगा? एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर, ठीक है, दो लगे थे वो ठीक है। जो लग रहे हैं अच्छा लेकिन अब ये मसला हो गया। नहीं मसला नहीं हुआ। सर सही है सर, दो लग रहे हैं तो वो भी हो जाते हैं। हाँ ये देखे जी, ठीक है। सर ये ठीक है? स्पीड जो है, फायरिंग स्पीड जो है ये बहुत ज्यादा नहीं है? क्या कम ज्यादा सकती नहीं है? क्या ज्यादा नहीं है? ये जो फायर की जो स्पीड है, मतलब हाँ, एक हाँ। का हल्का सा स्पेस दबाते हैं तो 3-4 निकल जाती है बुलेट्स। बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा है, तो फिर हम एक तरीका ये हो सकता है कि ये जो हम क्रिएट अ क्लोन ऑफ माई सेल्फ कर रहे हैं ना, थोड़ा सा दरमियान में डिले डाल दें। और डिले का मतलब क्या है, यहाँ पे जाके 0.1 का डिले डाल दें। इससे क्या होगा? थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो थोड़ा स्लो हो जाएगा। उस ड्यूरेशन में अगर दोबारा कोई की प्लस हुई होगी तो उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। सो लुक एट दिस। नहीं सर, ये इशू करेगा कि सर क्यों? कभी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, इसी की वजह। अच्छा देखिए इसमें मसला क्या है, इसमें क्या मसला है, ये क्या मसला हो रहा है, इसको मसला, ये कभी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, ये बता सकता है कोई? देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दैट, कैन एनीबॉडी टेल मी? ये देखें, ये है ना, ये देख रहे हैं, अब तो हो ही नहीं रहा। इसको डिस्ट्रॉय होना चाहिए, लेकिन ये देखें, ये हाय हाय, ठीक है, ये कभी कभी ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन, ये क्यों नहीं हो रहा डिस्ट्रॉय? सर वो एनिमी के चेक से पहले हाइड हो जाता है। हाँ असल में मसला पता क्या है, असल में मसला ये है, ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, और वो बारीकियां पता क्या है, और बारीकियां ये हैं कि असल में इशू ये हो रहा है कि ये जो चीजें हैं ना, तो थोड़ी सी पैरेललिज्म के इसके मसले हैं स्क्रैच के, और इसीलिए आई विल गोइंग टू शो यू कि व्हाई वी नीड टू गो टू यूनिटी। वो इसे बड़ा खूबसूरती से हैंडल करती है कि देखें, आप जब ये टच करता है ना ये एनिमी को, ठीक है, जब ये टच करता है ना एनिमी को, तो ये हाइड हो जाता है ना। और इसमें हमने क्या लिखा था, तो ये हम किसका कोड लिख रहे हैं, बुलेट का। एनिमी में हमने क्या लिखा था, इफ इट टचेस द बुलेट, क्या कर दे, हाइड कर दे, उसको कर दे, ठीक है ना। अच्छा अब होता क्या है, कभी कभी किसका कौन पहले चल पड़ता है, कभी कभी ये पहले चल पड़ता है, इफ पहले चल पड़ता है, और कभी कभी क्या होता है, इसका इफ पहले चल पड़ता है। ये बात समझ आई? इस वाले का इफ पहले चल पड़ता है, कैसे, इस वाले का इफ पहले चल पड़ता है। तो होगा क्या, जब एक हाइड हो चुका होगा तो दूसरे वाले को क्या नहीं होगा, दूसरे को तो पता है, दूसरा वाला अगर एक हाइड हो चुका हुआ है और अब एनीमी वाला जाके इफ चलता है, तो वो तो बुलेट तो हाइड हो चुकी होगी, तो क्या मसला होगा, क्या मसला होगा? वो उसको नहीं, वो एनिमी हाइड नहीं होगा। एनिमी हाइड नहीं होगा। तो बेसिकली मसला ये है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक छोटा सा नहीं, एक बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। सो लुक एट दिस, एक तरीका कार छोटा सा ये है कि हम क्या करते हैं, बुलेट में जाते हैं, यहां पे जाके छोटा सा डिले डाल देते हैं ताकि वो हाइड होने से पहले थोड़ी देर वेट करे। सो हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ वेट में जाके हाइड होने से पहले छोटा सा 0.01 का स्टे कर देते हैं। अब देखना क्या हुआ, ये देखिए, अब मसला हो गया, ये आ गया। तो बुलेट कभी भी नहीं हाइड हो रही। क्या नहीं हाइड हो रही, क्या बुलेट नहीं हाइड हो रही? नहीं एक जो मिनट, बुलेट लगती है वो हाइड होती है। ये बुलेट हाइड होती है, जो बुलेट लगेगी वो हाइड होगी। ये देखें, ये बुलेट हाइड हो गई। क्या कह रहे हैं आप असद, शरारतें कर रहा है? पहले वाकई में था 2-3 दफा नहीं हुआ। ये देखें अभी भी पहले नहीं हो, नहीं वो दो निकली हैं असल में, वो दो, ये देखो, ये हाइड हुई है, ये हाइड हुई है, ये तो हाइड हुई है, एक हाइड हुई है, एक हाइड नहीं हुई, क्योंकि एक लगी है, ठीक है, ये हाइड हो गई है, ठीक है। सो वी आर डन, ठीक है। सो ये मसला हल हो गया, ठीक है। अच्छा मुझे लगता है कि ये जो हमने 0.01 सेकंड डाला है ना बुलेट के क्रिएट होने में, वो थोड़ा सा कम डाला है, तो 0.01 कर देते हैं, 0.01 कर देते हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा ज्यादा स्पीड फायदा, ठीक है, ठीक है।
किसको किसको हाइड कर दिया? किसको? बुलेट को? हाँ अभी देखता हूँ। अच्छा अब मैं आपके सामने ना एक बड़ी मजेदार चीज कर रहा हूँ। ये ना मैं जानबूझ के, सो लुक एट दिस जी, ये ना मैं जो वेट 1 सेकंड का मैंने बुलेट किया था ना, ये मैं खत्म कर रहा हूँ। अच्छा आप देखना आप थोड़ी देर में क्या होगा, अन्नी मच जाएगी। ये देखें, ये देखें जी, ये देखें। ओहो स्टूपिड। ये देखें जी, ये देखें, ये देखें, ये देखें। ये मैं बुलेट फायर करता जा रहा हूँ, बुलेट फायर करता जा रहा हूँ, बुलेट फायर करता जा रहा हूँ। देखना थोड़ी देर में क्या होगा। सर ये आपने क्रैक कर दिया गेम। अभी देखना क्या होगा, अभी देखना। ये थोड़ी देर बाद देखिए, अब मैं बुलेट फायर कर रहा हूँ, स्पेस की फायर कर रहा हूँ, लेकिन बुलेट फायर नहीं हो रही। कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन व्हाई? वो लोग जिन्होंने एंटिटी की वो लेवल खत्म हो गई है, मैक्सिमम बेसिकली हो हुआ गया ये है एंटिटी। कि बेसिकली हुआ ये है कि जो स्क्रैच है ना, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट के क्लोन्स आप एक हद तक बना सकते हैं, उसके बाद आप बनाएंगे तो मसला हो जाएगा। ठीक है, एक इतने हद से ज्यादा अगर आपने, बेसिकली हो ये रहा है कि हर क्लोन यहाँ पे जाता है और यहाँ जाके एज को हिट कर जाता है। हमें ना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से हाइड हटा दूं ना तो आपको नजर भी आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, डिलीट लगा दे वहां ये पे, देखें, ये hide देखें, ये की देखें, जगह तो। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये क्या हो रहा है? ये ऊपर देखें क्या हो रहा है। मैंने हाइड अब खत्म कर दिया, क्या हो रहा है ऊपर? नजर आ रहा है कुछ आपको ऊपर? ये सारे के सारे क्लोन बेसिकली ऊपर हैं, और आप देखें हम मजीद क्लोन नहीं निकल रहे। तो बेसिकली हुआ ये है कि ऊपर इतने क्लोन्स बन गए हैं कि आप कुछ भी नहीं हो पा रहा। होना ये चाहिए। अब तो आपको समझ में आएगा कि हाइड की जगह डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और सिमिलरली ये जब एनिमी को हिट करता है तो भी इसको क्या कर देना चाहिए, इसको हाइड को डिलीट कर देना चाहिए। ये बात समझा गई? एंड नाउ लुक एट दिस, अब वो मसला नहीं होगा। So everybody understand why you need to make, अब मैं बेशक जितने मर्जी करता जाऊं कुछ भी नहीं होगा, कभी भी वो खत्म नहीं होंगे, क्योंकि वो डिलीट हो जा रहे हैं। वो एक अलग वेव अलग वेव अलग वेव आती जाती है, तो मसला नहीं होता। Everybody understand we need to make delete, every clone has to be deleted। ठीक है, when it is of no use delete it, वरना फिर आप एक हद के बाद आके आपको मसला होना शुरू होगा। सबको समझ में आ गई बात? अच्छा जी, अब मैं आपके सामने जल्दी से एक काम करने लगा हूं और हमारा गेम दोबारा से खराब हो जाएगी। देखते हैं क्यों खराब होगी, आपने मुझे बताना है। ठीक है, तो बी एक्टिव। ठीक है, और वो ये है कि मैं चाहता हूं जिस तरह से बुलेट्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, बुलेट्स आपकी ज्यादा होती जा रही हैं, मैं चाहता हूं एनिमीज भी ज्यादा होते जाए एट ए टाइम। लाजमी नहीं है एक, ये बता एक एनिमी खत्म हो एंड तक पहुंचता है, फिर आके अगला एनिमी क्रिएट होता है। यही होता है ना, पहले एक एनिमी क्रिएट होता है। तो कहां पे क्रिएट हो रहा है एनिमी? क्या करता है, कहां मूवमेंट कर रहा है, दिखाएं कहां पे मूवमेंट कर रहा है, सारे मुझे बताएं कहां मूवमेंट हो रही है। तो गो टू वाली, ग्लाइड वाली, फॉरएवर ग्लाइड वाली। तो बेसिकली यहाँ पर बेसिकली वो 4 सेकंड, हर 4 सेकंड बाद एक जनरेट होता है। मैं ये 4 सेकंड बाद जनरेट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं हर 1 सेकंड बाद एक बेसिकली एनिमी जनरेट हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली यही काम, और मल्टीपल्स का मतलब जनरेट हो जाओगे, तो मैं यही काम यहां भी करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सो लुक एट दिस जी, इसको मैं साइड पे कर रहा हूं, इसको मैं साइड पे कर रहा हूं। बेसिकली मुझे क्या करना चाहिए, ये जो मैंने काम किया, क्लोन ये क्लोन की जगह आ जाएगा। So basically what I will going to do is after every few second, let's say 1 second, I will going to generate क्या, I will generate a clone of myself, create a clone of myself। ठीक है, और जो ग्लाइड करवाना है वो मैं ऐसे नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैं किसे कराऊंगा, क्लोन से, क्लोन को। तो बेसिकली ये देखिए, ये मैंने उठाया और इसको यहाँ पे लगा दिया। अच्छा आप खामोश रहिएगा, जिसको समझ में आ रही है जस्ट गिव मी, लेट मी गिव यू 1 minute टू थिंक अबाउट इट, एंड व्हेन आई से कि मुझे जवाब दें तब आपने जवाब देना है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपके सामने कोड चलाने लगा हूं, इट विल गोइंग टू रन वेरी नाइसली, लेकिन देयर विल बी ए प्रॉब्लम। ठीक है, और बाद में मैंने क्या किया है, मैंने ओरिजिनल जहाज को हाइड किया हुआ है। ये देखो कहां पे हाइड किया मैंने ओरिजिनल जहाज को। सो ओरिजिनल जहाज को हम क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। ओरिजिनल जहाज जो है ना, उसको हम हाइड ही रहने देते हैं। क्या मतलब, लुक्स में गए, लुक्स में जाके हम ओरिजिनल जहाज को हम हाइड रखते हैं, और हमें करते हैं हर घंटे बाद उसका क्लोन बना देते हैं, और क्लोन को हम कहते हैं कि रैंडमली ऊपर से जनरेट हो, इधर से कहीं से जनरेट हो, और कहां जाए, नीचे कहीं जाए। ठीक है, इधर कहीं जाए। ये हमारी 2 लाइनें जो उसको ये काम करती है, और कितनी देर में करती है, 4 सेकंड में डिले करवाती है, मूव करवाती है। ठीक है, सो अब देखते हैं क्या होता है। तो लुक एट दिस, लेट मी शो यू कि हमारा प्रोग्राम ये पीस ऑफ कोड क्या करेगा, एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम, बट डोंट आंसर व्हेन आई से कि आंसर करें, तब आपने आंसर करना है। ठीक है, सो लुक एट दिस,
जी जी, क्या मसला हो रहा है, देख सकते हैं आप क्या मसला हो रहा है? कैन यू सी व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्लोन खत्म नहीं हो रहा है। यस सर। एक तो क्लोन खत्म नहीं हो रहे, दूसरा क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय भी एक नहीं तो हो क्लोन रहा। नीचे बैठते जा, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहे। डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहे। कोई फर्क नहीं जी पड़ा। अच्छा, आप खामोश रहे, ठीक है, ये आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया। अब सवाल ये है इस प्रॉब्लम को हल कैसे करें। मैं आपके सामने एक हिंट के तौर पे ये पीस ऑफ कोड जो सारे के सारे हैं ये मैं सामने रख देता हूं आपके, इसको जूम भी कर देता हूं आपकी हेल्प के लिए, और आप मुझे बताएं आपके ख्याल में क्या मसला है। प्लीज डोंट आंसर व्हेन आई से कि आपने आंसर करना है, तब आपने मुझे बताना है। जी बताएं, सोचे जी, सोचे, आराम से सोचे। You have 1 minute to think about it. शाबाश। seconds left. जी बता सकता है कोई मसला क्या है? ये जो कोड है ओरिजिनल, वो ओरिजिनल के लिए यानी क्लोन्स के लिए नहीं है। वेरी नाइस। असल में मसला ये है कि ये जो हमने पीस ऑफ कोड लिखे हुए हैं, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम पे जाना या ये सेट्स कोड टू 0 हमने किया हुआ है, ये सारे पीस ऑफ कोड और ये वाला जो बुलेट को टच करना है, ये हमने सारा कहाँ लिखा हुआ था? ये हमने लिखा हुआ था ओरिजिनल वाले के लिए। तो और ओरिजिनल तो ये तो ओरिजिनल है ही नहीं, तो क्या होना चाहिए? क्लोन आ जाएगा उसमें। सो बेसिकली यहां पर आ जाना चाहिए व्हेन आई स्टार्ट एज ए क्लोन। सो व्हेन आई स्टार्ट एज ए क्लोन, सो व्हेन आई स्टार्ट एज ए क्लोन, ठीक है। और सिमिलरली ये क्या, अच्छा सेट स्कोर टू 0, ये भी क्लोन के अंदर आना चाहिए? नहीं, ये ओरिजिनल में होगा। क्या होगा? ये ओरिजिनल में होगा। अभी मैं थोड़ी देर बाद कुछ करूंगा। पहला मेरा सवाल ये है, वैसे सेट स्कोर टू 0, चलो ये मैं इधर कर देता हूँ, अभी मैं इधर ही कर देता हूँ आपके कहने पे, लेकिन उसके बाद मैं आपको थोड़ी देर बाद इसकी रीजन भी बताऊंगा कि हमने गलती की हुई है। इसकी जगह भी हम व्हेन आई स्टार्ट एज ए क्लोन लगा देते हैं। नाउ लेट्स सी द इंपैक्ट ऑफ दिस। सो लुक एट दिस जी देखें जी, स्कोर में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा सारा वो मामला हल हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम एक और काम करते हैं। ओहो, अच्छा मैं ना चाहता हूं कि मैं ना इसमें साउंड भी ऐड करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा, ठीक है। मैं इसमें ना साउंड भी ऐड करना चाहता हूं कि मैं बुलेट जब भी फायर करूं तो जस जस की आवाज आए। और अच्छा मुझे ना ये बुलेट की कॉस्ट्यूम थोड़ी सी ज्यादा मोटी लग रही है, तो छोटा कैसे करें? सर ये इफेक्ट्स का मैंने कल पूछा था आपसे, मैं ना ये थोड़ा मैं अभी इफेक्ट डालता हूं, लेकिन ये बात है मैंने इसको थोड़ा सा पतला करना है। तो पतला कैसे करूं? यूं पतला करूं और यहाँ से यूं पतला करूं। सारे इंटरनेट पे बड़े मजे की पड़ी हुई है सर। और बड़ी पड़ेंगे वो आप हम बनाएंगे, टेंशन ना ले, ठीक है। अभी थोड़ा सा सब्र कर ले बस, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो सेंटर चेक कर लें बुलेट का, आएगा सॉरी बुलेट का सेंटर चेक कर रहे हैं, सेंटर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और ये हमारा सेंटर है, इसको हमने सेंटर पे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है जी। तो ये हमारी बुलेट लग रही है, थोड़ी सी खिचकी भी लग रही है या मुझे लग रही है इससे अच्छी? नहीं ठीक है, ठीक है। अच्छा जी अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि ये जो मैं चाहता हूँ कि ये ना बुलेट्स जो फायर हो रही हैं, मैं चाहता हूँ इसमें आवाज भी आए। तो मैं करता हूँ इसके ऊपर साउंड ऐड करता हूँ, और साउंड ऐड करने के लिए क्या करूंगा, सो लुक एट दिस। साउंड ऐड करने के लिए ये करूंगा कि सो व्हेन आई स्टार्ट एज ए क्लोन आई वांट टू प्ले साउंड, सो आई विल गो टू साउंड, और ना यहाँ पे मैं एक साउंड ऐड करना चाहता हूँ। सो बाय डिफॉल्ट इसमें साउंड है पॉप। अच्छा मैं शेयर कैसे करते हैं, साउंड कैसे शेयर करते हैं? मोर पे जाके कहते हैं जी किधर है जी, शेयर साउंड। हाँ जी, ये आवाज आ रही है मेरी, ये देखें, ये आपको आवाज आ रही है? जी सरफराज आ रही है। अच्छा ये तो बुलेट की साउंड नहीं होती ना। तो हम ऐसा करते हैं कोई नई साउंड ढूंढते हैं जाके। तो ये साउंड्स में गए, सर्च, और यहाँ जाके एक हमें डिफरेंट, आप चाहें तो डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं।
लेजर लाइट ही, ये लेजर लाइट तो नहीं है, लेजर। सर लेजर हाँ ये कर ले, ये कर ले, ये कर, ये करे, ये अजीब सी नहीं है। हाँ ये करते हैं ठीक है, तो लेजर लाइट 2 कर देते हैं। अच्छा तो मैं इस पिच हल्की कर देते हैं। पिच हल्की करने के लिए इसको हम करते हैं क्या, सॉफ्टन कर देते हैं, थोड़ा सा पत्थर, पिच हल्की हो जाएगी। और अब हम क्या करते हैं, जाके इसके कोड में जाते हैं। जब भी ये स्टार्ट एज ए क्लोन करे तो हम चाहते हैं कि ये ना फायर हो एक दफा, ठीक है। तो क्या करें, तो हम ऐसा करते हैं, इसको प्ले कर देते हैं, साउंड में गए और यहाँ प्ले साउंड लेजर लाइट 2 कर, लेजर 2 कर देते हैं। सो लुक एट दिस। हाँ ठीक है, आपको आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। जी Yes, सर sir, आवाज आ रही है। ठीक है, वैसे तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, कोई और वैसे साउंड नहीं। निम्रत तुम्हें कौन सी आवाज अच्छी लगती है? प्यू भाई इसको ये आवाज अच्छी नहीं लगी, तो वो ना एक और रिकमेंड कर रही है, वो भी हम ट्राई कर लेते हैं। उसका नाम है जी क्या, प्यू, PEW, प्यू। हाँ ये अच्छी लग रही है मुझे, ये बेहतर है, बेहतर है। ये बेहतर है। ठीक है, तो हम इसको सॉफ्टवेयर कर देते हैं और यहाँ जाते हैं और यहाँ जाके इसको हम ये प्यू कर देते हैं और ये आ गई। नाइस, ठीक है जी, तो हमने साउंड ऐड करते हैं। ठीक है, अच्छा लेकिन मैं जानबूझ के साउंड को फिलहाल साइड पे कर रहा हूं क्योंकि अब हमारे कान पक जाएंगे थोड़ी देर बाद अगर मैंने ये प्ले करे रखा। तो जब हम अपनी फाइनल वर्जन बनाएंगे तो उसमें हम प्ले वाला इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिलहाल मैं कनेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, सर So इसमें far, ये भी so good. तो इसमें एक और चीज भी तो हो सकती है ना कि क्या? जब उसको जब टच करता है मतलब उसको एनिमी को, तब थोड़ी सी साउंड चेंज होनी चाहिए, मतलब दूस की आवाज आनी चाहिए ना दूस की आवाज के लिए फिर आपको क्या करना चाहिए, फिर एक और साउंड एनीमे में भी। अच्छा बात है, वो हम एनीमे में भी डाल सकते हैं, वो हम चाहें तो इस बुलेट में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली एक का तरीकाकार ये हो सकता है कि हम यहाँ पे ना करें, हम एनिमी अगर हिट करता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एनिमी हिट द बुलेट, तो यहाँ पे एक कोई और साउंड जो है ना डाल दें और यहाँ पे उसे प्ले करवा दें। कहां पर प्ले करवाएं, समझ में आ गया? यहां जाके उसको प्ले करवा दें इसके अंदर। इफ इट टचेस तो इसके अंदर आके यहाँ पे उसको प्ले करवा दें। डज इट मेक सेंस? यस डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो ये असद ये आपने खुद करना, ये आपका होमवर्क है। निम्रा ये ना उसके होमवर्क में ऐड कर दें। ठीक है, कि आपने हिट जब करे तो उसको भी ऐड करवाना। ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा जी, तो ये हमने कर लिया। अच्छा अब हमने एक अभी अपने कोई और काम करना है। क्या काम करना है बताएं जी, क्या काम रह गया हमारे? हमारी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। अच्छा अब मैं थोड़ा सा एक बड़ा नॉन ट्रिवियल काम करना चाहता हूं, और वो मैं ये करना चाहता हूं कि मैं ना क्या करना चाहिए। और अच्छा मैं लेट मी सो बेसिकली मैंने क्या क्या कर दिया है। मैंने अभी तक ये अगर मैं देखूं तो मैंने एनिमी चेंज कर लिया है, क्रिएटिंग क्लोन कर लिए हैं, एडिंग साउंड्स कर ली हैं। अच्छा, और एडिंग साउंड्स कर लिए हैं, और ये चीज रहती है, ये जो कंट्रोलर वाली चीजें थी। अच्छा, और स्पॉनिंग एनिमीज हो गए हैं। ठीक है, अच्छा मैं अब चाहता हूँ बैकग्राउंड साउंड क्या है? हाँ जी, अब बैकग्राउंड। अच्छा अब आपने, हाँ बड़ा मजेदार सवाल। अब एक और सवाल है आपके साथ, और वो सवाल ये है कि ना सिर्फ और सिर्फ बुलेट तो नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि गेम के अंदर बेसिकली एक स्पेस, क्योंकि वो स्पेस में ट्रेवर्स करता हुआ जा रहा था तो एक साउंड आती है। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने जहाज पर सफर किया है? आप में से कितने लोग जहाज हैं? नहीं जहाज पे कितने लोग सफर किया? रेज योर हैंड जी। कैसा नहीं किया जी, शाबाश। ठीक है, सिर्फ क्या कैसा नहीं किया, दावर ने भी किया है। ठीक है, अच्छा आई डोंट नो आपने या फिर कोई मूवीज वगैरह देखी हो तो आपको ना एक स्पेस की ओवरऑल एक साउंड होती है। ठीक है, आई वांट टू प्ले दैट। ठीक है, अब ना सवाल ये कि वो कहां पर वो कोड कहां लगे, कि मैं चाहता हूं ओवरऑल एक गेम की साउंड हो जो हमेशा चलती रहे, जैसे फील हो स्पेस की, स्पेस नॉइज जिसे कहते हैं। बैकग्राउंड। अच्छा अब बात यह है कि वो चीज ना बेसिकली इसमें से किसी का भी हिस्सा नहीं है। तो मैं करूंगा यहां पर जाके एक नया कंट्रोलर पेंट करूंगा जो कि एम्प्टी होगा, और इसका नाम होगा कंट्रोलर। ठीक है, अच्छा ये मैंने कंट्रोलर क्यों लिखा है? बेसिकली ये हमारा एक जनरल पर्पस स्प्राइट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय कुछ पीस ऑफ कोड्स, यानी इनिशियलाइजेशन के। इनिशियलाइजेशन हो गई या कुछ ऐसे काम है जो कि हमें इसके थ्रू करवाने हैं, और इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है गेम के अंदर।
लेकिन ये हमें हेल्प कर रहा है पूरी गेम को कंट्रोल करने में। ये बात समझ आ गई? और तकरीबन ये कंट्रोलर्स आपके हर बड़ी बड़ी गेम इंजन्स में होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे गेम ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम यहाँ पे स्प्राइट्स कह रहे हैं, जो कि बेसिकली गेम को हैंडल करते हैं। डज इट मेक सेंस? ये बात समझ में आ गई जी? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इसे आमतौर पे हम इनको एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, और बेसिकली इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिखते हैं, हम बेसिकली कुछ पीस ऑफ कोड इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं, या एक ऐसा पीस ऑफ काम है जो कि बेसिकली ये खुद हैंडल करे। जैसे फॉर एग्जांपल गेम ओवर हो गई, अब गेम ओवर मैं कहां पे हैंडल करूं? गेम ओवर होने पे मैंने कुछ करना है, किसी की लाइफ कम हो गई है तो मैंने कुछ करना है, वगैरह वगैरह। ये बात समझ आ गई? सो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम देखेंगे, हम कंट्रोलर्स के अंदर हाथ खेलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ करता हूँ, ये मेरा कंट्रोलर है जिसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है। एक्चुअली मैं कोई मजेदार बात बताऊं, याद है हमने स्कोर की वैल्यू को 1 किया था, कहां 1 किया था? तब वेरिएबल बना के किया था। एनीमे में कहां किया था 1? हमने एनीमे में। मुझे बताओ, क्या एनीमे को स्कोर को इनिशियलाइज करना चाहिए? कंट्रोलर को करना चाहिए। कंट्रोलर को करना चाहिए। बेसिकली ये वाला जो काम है, जो ये काम इसको नहीं करना चाहिए। ये काम किसको करना चाहिए? ये काम बेसिकली ये पीस को मैं उठा रहा हूं और ये कंट्रोलर में डाल रहा हूं। ठीक है, और यहां से इसको उठा के मैंने बाहर फेंक दिया, कंट्रोलर में गया, और इसके ऊपर जाके हम फ्लैग क्लिक पे लगा देते हैं कि भाई ये है। ठीक है, और एक काम हम और भी करते हैं, हम इसी तरह एक और भी काम करवाते हैं। जब भी हमारी गेम स्टार्ट हो, सेट स्कोर टू 0, और ऐसे करो, एक प्ले साउंड करो और वो इन्फिनिटली करते रहो। वो कौन सा होना चाहिए? सो फॉरएवर क्या होना चाहिए? एक हम साउंड ढूंढते हैं, और वो साउंड होगी, इसको आई डोंट नो, स्पेस सर्च करते हैं, हो सकता है हमको मिल जाए स्पेस। कोई स्पेस, ये देखिए, ये स्पेस नॉइस है, ये स्पेस रिपल है, ये स्पेस नॉइस। आई थिंक ये जहाज की होती है, तो हमारी बड़ी बड़ी नॉइजी एम्बियंस कोई होनी चाहिए शायद। हाँ, एम्बियंस करने के लिए हम एक काम, अच्छा ये भी है, आप ये डालना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छी लगती है आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फॉर एग्जांपल स्पेस नॉइस डालता हूँ। ठीक है, तो और इसको थोड़ा सा सॉफ्टन कर देता हूँ। ठीक है, सॉफ्टन कर देता हूँ। ठीक है, और अच्छा आप देखें एक छोटा सा इसके अंदर मसला आएगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये एक दफा प्ले ना हो, इसको बल्कि ये कंटिन्यूसली प्ले होती रहे। तो अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल ये कर दूंगा, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये कर दूंगा कि प्ले इट वंस, यानी कि साउंड में गए और मैंने कह दिया स्पेस नॉइस एक दफा प्ले। ठीक है, सो क्या मसला होगा? जब कंप्लीट हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। जब ये कंप्लीट होगा तो बंद हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ये दोबारा चले, तो क्या होना चाहिए? ये पूरी चीज किसमें लगनी चाहिए? फॉरएवर में लगनी चाहिए। अच्छा आप देख रहे हैं इसमें छोटा सा मसला आएगा। सो लुक, लिसन टू द साउंड केयरफुली, क्लोज योर आईज, जस्ट लिसन। ओहो सॉरी, तो ब्रेक आ रही है, दरमियान में ब्रेक आ रही है, दरमियान में ना ब्रेक आ रही है। अब उसको कैसे हैंडल करते हैं? साउंड में गए, यहां जाके हम करते हैं क्या, यहां से लेकर सॉरी कंट्रोलर में गए, नहीं पॉप नहीं, हमने क्या करेंगे, नॉइस, स्पेस नॉइस लेनी है, और इसके असल में इसका एंड का प्रॉब्लम है। तो हमें करते हैं यहां से लेकर यहां तक लेते हैं, और इसको ना यहां से कॉपी टू न्यू कर देते हैं, और इस नॉइस को हम उड़ा देते हैं। ठीक है, आप देखेंगे एज, इसकी एंडिंग जो नीचे पीक आ रही थी ना, नीचे डिप कर रही थी, वो अब नहीं है, और इसके फौरन बाद ही वो यहां से दोबारा से शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो लिसन टू दिस नाउ। हाँ, तो कोड में जाके यहाँ जाके हम स्पेस नॉइस नहीं, स्पेस नॉइस 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हम क्लियर कर देते हैं, और यहाँ गए और यहाँ पे करते हैं। ये हमारी गोलियों की आवाज नहीं आ रही? नहीं, अब तो नहीं है। अगर अभी भी लग रही है आपको, आपने हटा दी थी, आपने हटा दी। अगर अभी भी लग रही है आपको, तो फिर आप थोड़ा सा और से कट कर लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक कट कर लें, और जो भी आपको सही लगे, कॉपी टू न्यू कर देते हैं, और इसको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ जाके नॉइस 3 कर देते हैं, और जैसे भी जितनी भी जो भी आपको अच्छी लगे। ठीक है, मैं फिलहाल ये जो साउंड है इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, ये आप बाद में अटैच कर दीजिएगा ताकि हमें इस वक्त नॉइस ना आए।
बिल्कुल यही काम करने लगे हम, ठीक है। अच्छा अब एक और बड़ी जरूरी बात, मैं अब छोटा सा एक बड़ा मजेदार काम करने लगा हूं, और वो ये मैं काम करने लगा हूं कि बेसिकली मैं चाहता हूं कि जब गेम स्टार्ट हो ना, फ्लैग से गेम स्टार्ट ना हो। होना ये चाहिए कि बेसिकली जब मैं फ्लैग पे क्लिक करूं तो यहां पे कोई स्टार्ट बटन आ जाए, और बेसिकली होना ये चाहिए कि जब मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए। और बाद में क्या ये इसमें क्या मसला है बताएं, ये जो स्पेस, ये जो नीचे रुक रहे हैं कलेक्ट हो रहे हैं, रुक क्यों रहे हैं बताएं मुझे, क्यों रुक रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं बताएं मुझे, क्या मसला है। डिलीट नहीं किए क्लोन, तो बेसिकली क्या करना चाहिए, कहां डिलीट करना चाहिए इसको, मसला तो है डिलीट कहां करें, आप बताइए जी। हाँ टचिंग बुलेट, क्या मतलब सर टचिंग ये बुलेट? अगर ये ना करें, अगर कोई टच टचिंग करें तो बुलेट ना, delete करें। अच्छा अगर कोई टचिंग बुलेट ना हो तो फिर तो वो डिलीट ही नहीं होगा। ये देखिए देखना क्या होता है। तुम कह रहे हो कि क्या करें, अगर ये हाइड वाला काम टचिंग निकाल देते हैं- टचिंग एज एक मिनट, अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ इसकी जगह, आप कह रहे हैं जब ये हो ना तो क्या करें, यहाँ पे जाके इसको डिलीट कर दें। चलें जी, अगर टच हो बुलेट को तो हाइड हो जाए, ठीक है ना। सो लुक एट दिस, ये मैंने एक लिया, ये ऊपर से आ रहा है नीचे, देखना क्या होता है, देखना क्या होता है, ये तो अभी नीचे आके खड़ा हो गया। तो वो स्पेसशिप जो वो एनिमी जो एक दफा नीचे आ गया वो तो फिर डिलीट ही नहीं होगा, है ना। तो उसको ग्लाइड के नीचे डिलीट कर दें, ग्लाइड के नीचे डिलीट कर दें, वेरी तो नाइस। और भी लगा बेसिकली हम सकते हैं। यहां पर जाके इसको हम डिलीट कर देते हैं। डज इट मेक सेंस? सर ये अगर इसको डिलीट नहीं करते और ये यहाँ पे नीचे आते रहते तो ये भी जिस तरह ये भी बिल्कुल उसी तरह थोड़ी देर बाद आके बंद हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अच्छा एक और मैं बड़ा मजेदार काम करता हूं, और वो मजेदार देखना काम क्या होगा। सो लुक एट दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और वो ये है कि ना मैं यहाँ पे ये जो ग्लाइड 4 सेकंड लिखा हुआ ना, मैं चाहता हूं कि हर 10 सेकंड बाद इसकी स्पीड ना थोड़ी बढ़ जाए। स्पीड बढ़ जाने का मतलब क्या है, ये जो ग्लाइड है, ओए हाय ये कलर ब्लू, ये जो ग्लाइड है ये 4 सेकंड ना हो, वो लेट्स से कितना हो जाए 3.25 हो जाए। फिर हर 5 या हर 5 स्कोर के बाद इसकी स्पीड में क्या हो जाए, इजाफा हो जाए। ये बात समझ आई? यस सर। और साथ में एक और काम भी करता हूं, जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाता है ये जो वेट है ना 1 सेकंड, ये भी क्या होता जाए, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाए। तो क्या इफेक्ट होगा मुझे ये बता दें। सर एक तो स्पीड बढ़ती रहेगी उसकी गेम की, एक तो स्पीड बढ़ती जाएगी क्योंकि मैं ग्लाइडिंग स्पीड को कम करना चाहता हूं, डिफिकल्टी और इंक्रीज मैं- होती रहेगी। बिल्कुल ठीक बात। और बेसिकली मैं चाहता हूं कि जो वेटिंग टाइम है वो भी कम होता जाए। ये बात समझ आ गई? जो वेटिंग टाइम पहले 1 है वो 1 की जगह 1 हर दफा मैं चाहता हूं कि लेट्स वो अगर मैं फॉर एग्जांपल एक काम करता हूं, मैं सेकंड को हर दफा मैं सेकंड को क्या करता हूं 0.75 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या होगा, पहले वो 1 सेकंड वेट कर रहे होंगे, हर 10 सेकंड बाद मैं क्या करता हूं इसके जो वेट टाइम है उसको 0.75 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या होगा 0.75 कितना होता है 3/4 होता है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही होता है ना। तो हर 10 स्कोर करने के बाद इसकी जो प्रोडक्शन रेट है वो बेसिकली उसका वेटिंग टाइम कम हो जाएगा। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपके क्या होना शुरू हो जाएंगे, स्पीड तेज हो जाएगी, आने लग जाएंगे। स्पीड तेज हो जाएगी। और मैं एक और काम भी करता हूं, साथ ही ये भी कर देता हूं, ये भला क्या करता हूं, ये जिसका ग्लाइडिंग टाइम है ये भी मैं कम करता हूं। कैसे कम करता हूं उसको मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 4 है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई 4 शुरू में कोई वैल्यू होगी जिसमें 4 पड़ी होगी, और फिर मैं इसको कम करना चाहता हूं। कम करने के लिए क्या करूं, ऑफ कोर्स कम करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, किसी 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो मैं करूंगा, मैं इसको करूंगा मल्टीप्लाई फॉर एग्जांपल 0.9 से, तो क्या हो जाएगा, सर इस तरह बहुत जल्दी खत्म वो हो ज्यादा जाएगा, तेजी से ये नीचे तो आएंगे। थोड़ा सा तेजी से नीचे आना शुरू हो जाएगा क्योंकि मैंने टाइम उसका कम कर दिया। ठीक है, सो कैसे मैं करूंगा, देखना मैं कैसे करूंगा और ये काम कौन करेगा, दैट्स द क्वेश्चन टू थिंक अबाउट। और अब सवाल ये है कि ये कौन, वेरिएबल से तो होगा लेकिन वो वेरिएबल सेट कौन करेगा, कंट्रोलर, कंट्रोलर सेट करेगा वो, ये इनमें से कोई नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं। सो लुक एट दिस, वेरिएबल बनाया हमने
और वेरिएबल में जाके हम एक वेरिएबल करते हैं, फॉर ऑल कर देते हैं, क्योंकि हमने यूज कंट्रोलर में, चेंज कंट्रोलर में करना है, यूज हमने बुलेट क्रिएशन और बुलेट क्रिएशन कह रहा हूं एनिमी क्रिएशन में जाके करना है। तो दो अलग अलग में अगर चाहिए हो तो हमें उसको क्या करना चाहिए, फॉर ऑल स्प्राइट बनाना चाहिए। तो मैं करता हूं हाँ जी एनिमी वेट, ठीक है, और एनिमी वेट मैंने वेरिएबल बनाया, स्पेलिंग यही होती है एनिमी वेट की, एनिमी की स्पेलिंग होती है ना, ठीक है। और एनिमी वेट को कंट्रोलर में जाता हूं और यहां जाके सेट एनिमी वेट को क्या करूं, शुरू में क्या था 1 सेकेंड, यही था ना, शुरू में एनिमी वेट कितना था, हर कितने सेकंड बाद जो है वो एनिमी जनरेट हो रहा था, बता दे 1 सेकंड 1 सेकंड बाद जो जनरेट हो रहा था, ठीक है। तो मैं करता हूं कि मैं यहाँ पे एक मिनट, तो मैं कंट्रोलर में जाता हूं, यहां जाके सेट एनिमी वेट को कर देता हूं क्या 1, और अब मैं क्या करूंगा कि हर 10 के ऊपर मैं उसको क्या करना चाहता हूं, उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। तो अब एक तरीकेकार ये हो सकता है कि मैं उसको मल्टीप्लाई करने के बजाय मैं क्या करता हूं, सो लुक एट दिस जी। सो यहां पर मैं एक फॉरएवर का ब्लॉक लेके आता हूं, ठीक है, और इसमें इफ लगाता हूं, और इफ में मैं बल्कि इफ भी नहीं लगाता, इफ देन एल्स लगाता हूं, बल्कि इफ ही लगाता हूं। और इफ मैं ये करता हूं, सो लुक एट दिस, मैं कहता हूं अगर मेरे स्कोर की वैल्यू ऑपरेटर में गए, अगर मेरे स्कोर की वैल्यू, ठीक है, कितनी हो जाए, डबल इक्वल टू हो जाए, कैसे, यानी इक्वल टू हो जाए, सॉरी, जब मैं कह दूं उसकी वैल्यू इक्वल टू 5 हो जाए, किसकी वैल्यू, स्कोर की वैल्यू, कंट्रोलर में गए, सॉरी वेरिएबल में गए, स्कोर की, अगर स्कोर की वैल्यू 5 हो जाए तो तुम ऐसा करो, जो वेट टाइम है उसे क्या कर दो, सेट वेट टाइम टू क्या कर दो, जो उसका वेट टाइम है मल्टीप्लाई बाय एनिमी वेट मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो। लेकिन इसमें एक इशू है, क्या इशू है बोला सर? काफी सारे इफ लगाने पड़ेंगे इस तरह। नहीं आप ही तो, मैं बेसिकली चले मैं अच्छा लुक एट दिस, जब एक दफा स्कोर की वैल्यू ये होती है तो उसके बाद एक छोटा सा इशू है, देखना क्या होगा, मैं अगर ये कर दूं और इसको मैं कर दूं कि इसकी वैल्यू को वो उससे 0.75 से मल्टीप्लाई कर दे, और एनिमी यहां पर आ जाए वेरिएबल एनिमी, तो क्या मसला है इसके अंदर, जैसे स्कोर की वैल्यू 5 होगी तो मैं आपको बताऊं बात क्या होगी, क्या होगा मसला, 5 भी वेरिएबल होना चाहिए क्योंकि वो तो एक दफा चेक करेगा, क्योंकि बेसिकली होगा ये कि ये इफ बार बार अब चलना शुरू हो जाएगा, ये बात समझ आई, ये इफ अब बार बार चलना, क्योंकि 5 की वैल्यू जब तक 5 होगी तब तक ये बार बार क्या होता जाएगा, 0.75 से मल्टीप्लाई होता जाएगा, और 0.7, और फिर ना होगा कि आपके बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगा, वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगा। मैं चाहता हूं सिर्फ एक दफा इसके अंदर आए फिर उसके बाद ना आए, तो ये काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गौर से मेरी बात, फॉरएवर हटाना पड़ेगा, फॉरएवर हटाना पड़ेगा, फिर लेकिन वो चलेगा ही नहीं, ये भी मसला है, ये समझ में आ रही है, क्या करते हैं, डिले डाल दें, नहीं डिले भी नहीं डाल सकते, हाँ रिपीट अंटिल, तो वो भी एक लिमिट तक चलेगा ना सर, लिमिट तक चलेगा, फिर भी वो बार बार करता रहेगा, बार बार मल्टीप्लाई होता जाएगा, सर स्टॉप स्क्रिप्ट कर दें, सिर्फ ये वाला स्टॉप स्क्रिप्ट कर दें, वेरी गुड आइडिया, क्या बात, ये कौन बोला है, सिर्फ स्क्रिप्ट को अलग कर देते हैं, वेरी नाइस आइडिया। तो हम एक काम करते हैं, वो ये कि ये जो फॉरएवर है ना इसको हटा देते हैं यहाँ से। सो लुक एट दिस, बहुत सारे तरीके होते हैं, आई रियली लाइक इट कि आपने एक बड़ा मजेदार आइडिया मैंने नहीं सोचा हुआ था। और वो क्या करते हैं, जैसे ही 5 होता है तो हमें करते हैं उसकी वैल्यू को ये करते हैं और ना इसके ऊपर हम कंट्रोलर टाइट करते हैं और कंट्रोलर में जाके ये लिखते हैं और हम कहते हैं अगर स्कोर की वैल्यू इज इक्वल टू 5 होती है तो ये सेट करे, और साथ ही ना हम ऐसा करते हैं इस स्क्रिप्ट को स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे ना एक कंट्रोल में एक चीज होती है कहते हैं स्टॉप ऑल, हमने स्टॉप ऑल नहीं करना, बल्कि क्या करना है, स्टॉप दिस स्क्रिप्ट करना है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसी तरह हम इसी का एक डुप्लीकेट बनाते हैं और हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब स्कोर की वैल्यू इक्वल टू 10 हो जाती है तो भी हम क्या कर देते हैं,
दोबारा से 0.75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको स्टॉप डिस्क्रिप्ट कर देते हैं, और फिर क्या करेंगे, इसी की एक और डुप्लीकेट बना देते हैं, ये कर देते हैं, और क्या करते हैं, सर हाँ इस जी, तरह तो हमें इन्फिनिट डुप्लीकेट्स बनाने पड़ेंगे। इन्फिनिट नहीं, हम जितने लेवल नीचे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे 15, ठीक है। और अब हम मजीद इसको छोटा नहीं करना चाहते, उनको बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये बात सुनाई? सो लुक एट दिस जी, देखना क्या होता है। सो देखिए, अब देखो सारे चल रहे हैं, ओहो ये देखिए जी, ओए ये क्या हुआ, क्या हुआ, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्या हुआ है, वेट अ मिनट, ये क्या हुआ स्क्रीन को, अब आ गई, लेकिन ये ऑफ हो गया, ये ऑफ हो गया, इसको ना करना पड़ेगा, एक मिनट जी, सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, इस तार को देखें, ये तार कौन सी, ये तार हिल गई है, एक मिनट जी, होगी सर शेयर स्क्रीन। हाँ म्यूट है सर। हाँ जी, अब आवाज आ रही है मेरी, ठीक है। चले जी, अब हम क्या करते हैं, हम इसे दोबारा चलाते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, और चलाया हमने, और ये देखिए जी, सो लुक एट दिस जी, लुक एट दिस, अब ये 5 स्कोर हो गया। यू कैन सी कि आप बेसिकली इसकी स्पीड में इजाफा हो गया, एनिमी देख रहे हैं, एनिमी वेट बढ़ गया है, और आप देखें, आप देखें थोड़ा और ज्यादा जल्दी आना शुरू हो गए, ये देख रहे हैं, ये और ज्यादा जल्दी आना शुरू हो गए। ये बात समझ में आ गई? एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि आप देखिए एनिमी वेट, अब देखिए 0.42 हो गया है, ठीक है, देखिए बहुत जल्दी जल्दी अब अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। सो मैं ना इसको रोकता हूं जाके, और एक और भी क्रिएट कर देता हूं, जस्ट टू बी ऑन द वेरी इंटरेस्टिंग साइड, डुप्लीकेट, और यहाँ पे जाके क्रिएट कर देते हैं, और हम एक दफा और भी कर देते हैं कि यहाँ पे हमने 25 कर दिया, सॉरी 25 पे जाके एक दफा दोबारा से हम कर देंगे, ठीक है। चलें जी जी जी, अगर हम 5 का वेरिएबल बना दें और जब वो एक दफा कंडीशन चले तो उसको हम 10 में कर दें चेंज 5 को, तो फिर हम एक लूप के अंदर ही काम कर सकते हैं। वेरी नाइस आइडिया जी, वेरी नाइस आइडिया, ब्यूटीफुल आइडिया। और ये समझ में आया क्या 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 किया इसने, कहा इसने, ये किसी कौन बोला है? हाँ, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला, वेरी नाइस। तो इसने क्या कहा है, इसने बेसिकली क्या है कहना कि हम क्या करते हैं कि ये हमने 5 10 25 किया है ना, इसको उड़ा देते हैं यहाँ से, फारिग करें इसको। ये जो हमने स्टॉप ऑल किया था ना, ये हम नहीं करते, और हम क्या करते हैं, ये स्टॉप स्क्रिप्ट हटाया हमने, इसको भी हटा देते हैं, और हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बना देते हैं, इसका नाम रखते हैं लेवल। ओए होए होए, आई लाइक इट, लेवल। और हम क्या करते हैं, शुरू में लेवल की वैल्यू सेट करते हैं 5, तो सेट लेवल टू 5, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि जैसे ही वो 5 पे, सो बेसिकली हम कह देंगे क्या, यहाँ सर्च करेंगे कि अगर वो क्या लेवल के बराबर आ गया, अगर लेवल के बराबर आ गया तो उसको हम ट्वाइस कर देते हैं, ठीक है। ट्वाइस का मतलब क्या है, क्या हो जाएगा, लेवल की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहली दफा 5, 10 हो जाएगी, फिर इस तरह चलती जाएगी। तो बेसिकली होगा ये कि यहाँ पर हम सेट, यहाँ पे सेट लेवल को कर देंगे
लेवल कर देंगे क्या, लेवल मल्टीप्लाई बाय 2। सो ऑपरेटर में गए, लेकिन ये हाइड होना चाहिए। बिल्कुल जी, इसको हाइड भी कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, यहाँ पे हम लेवल पे आ जाएंगे और यहाँ हम करेंगे लेवल मल्टीप्लाइड बाय, ओहो, लेवल, इसको इधर रखा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। सो यू कैन एक्चुअली, मैं अभी दिखा आपको इसलिए रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए शुरू में लेवल की वैल्यू 5 होगी। सो लुक एट दिस, शुरू में लेवल की वैल्यू 5 है, ठीक है, और ये देखें जी, शुरू आप अगले 10 पे दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये देखें जी, अब उसके एनिमी वेट की वैल्यू, और बाद में मैं चाहता हूं, अब मैंने एक और चीज भी करनी है, मैं चाहता हूं एनिमी वेट भी बढ़ता जाए। तो वो कैसे करेंगे, अब वेट कम होता जाए, वो कैसे करेंगे, ये देख रहे हैं आप, अब वो और ज्यादा तेजी से आना शुरू हो गए, ये देख रहे हैं आप, ओए ओए, और अब वो 40 पे जाके उसने चेंज होना है, ठीक है। सो लुक एट दिस, 36 हो गया, ये 40, और देखें अब और भी ज्यादा तेजी से आना शुरू हो जाएंगे, ये देखें जी बहुत ज्यादा तेजी से आना शुरू हो गया, ठीक है। सो अब मैंने बेसिकली ये काम कर दिया। तो अब एनिमी की भी मैंने जो रफ्तार है वो बढ़ानी है, वो कैसे करेंगे, उसके भी टाइम को हमें कम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली लेवल से ही प्ले ना करें, हमें करते हैं कि एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं जी, क्या रखें, एनिमी स्पीड, ठीक है, एनिमी ग्लाइड टाइम, ठीक है। और हम क्या करते हैं, उसको शुरू में हमने सेट किया हुआ था क्या, सेट एनिमी ग्लाइड टाइम टू 4 सेकेंड, ठीक है। और हम क्या करते हैं, जैसे ही लेवल अप होता है हम साथ एक और काम कर देते हैं, वो क्या काम करते हैं, सेट एनिमी ग्लाइड टाइम टू, हाँ जी, इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहां पे ले जाते हैं, और यहां पे इसको हटा के यहां पर हम एनिमी ग्लाइड टाइम कर देते हैं। सो अब उनकी स्पीड में भी इजाफा होता जाएगा। सो लुक एट दिस जी, ये देखें जी, अब उनकी स्पीड में भी इजाफा होता जाएगा। 1 मिनट रुक जाए, ये देखें जी, सो लुक एट दिस जी, अब वो थोड़ा तेज होना शुरू हो गए, ठीक है। ओहो, मैंने इनको हाइड कर रहा हूं, मुझे ना ये वेरिएबल नजर नहीं आ रहे, तो मुझे ये सिर्फ स्कोर नजर आना चाहिए और कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। सो लुक एट दिस, जी जी जी, देखना क्या होता है। ये 10 हो गए, 10 के बाद मैं चाहता हूँ 20 के बाद देखना आपकी स्पीड में इजाफा देखना। मैं स्पीड 20 से करीब मुझे आपने रोक लेना, ठीक है। ये 18 हो गया, 19 हो गया, 19 पे आके मैंने एक दफा रोकना है। ये देखें जी, ये देखें अब इनकी स्पीड में मजीद, अब देखें तेजी से इजाफा हो गया, ठीक है। सो यू कैन एक्चुअली सी कि उसकी स्पीड में भी अब इजाफा होता जा रहा है। डज इट मेक सेंस, एवरीबॉडी इज विद मी, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू चेंज द एनवायरनमेंट ऑफ योर गेम। और ज्यादा तेज होती जा रही है, वो और ज्यादा तेज होती है, और हार्डर होती जा रही है। और हम क्या करना चाहते हैं, अच्छा एक और काम भी कर सकते हैं, हम जब भी गेम ओवर हो तो हम अपना एक बेस्ट स्कोर भी रख सकते हैं, और वो बेस्ट स्कोर कहां दिखे, लेट्स से टॉप राइट कॉर्नर पे दिखे। तो वो कैसे मेंटेन करेंगे, एक और वेरिएबल बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं जी बेस्ट स्कोर, ठीक है। और बेस्ट स्कोर को हम यहां नहीं दिखाते, बल्कि बेस्ट स्कोर को यहां दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बेस्ट स्कोर को शुरू में क्या इनिशियलाइज करना चाहिए, 0 के। तो हम यहाँ पे व्हेन फ्लैग क्लिक हो तो बेस्ट स्कोर को इनिशियलाइज कर देंगे किससे, सो सेट बेस्ट स्कोर टू, जी वेरिएबल में गए, सेट बेस्ट स्कोर टू 0 कर देते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, जब भी गेम ओवर होगी तो इस बेस्ट स्कोर को क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, है ना। तो मसला ये है, गेम ओवर जब होती है ना, जब गेम ओवर होती है तो होना, मसला ये गेम ओवर होने के बाद ना, मसला ये है, अब एक छोटा सा मसला आना शुरू हो गया। वो ये है कि हम ना चले हम एक और काम करते हैं, वो ये कि हम गेम ओवर, हम ना कुछ इस तरह की चीज करना चाहते हैं कि जब गेम स्टार्ट हो तो, अच्छा हमारा क्या क्या काम रहता है, हमारा स्क्रॉलिंग रहता है, हमारा बेस्ट स्कोर रहता है, हमने लाइव्स ऐड करनी है और बोनस ऐड करनी है, ठीक है। अच्छा खासा काम रहता है, हेल्थ बार भी रहती है, ओ तेरी खैर हो, चलो जी ठीक है, वो भी कर लेने तो लाइफ के साथ हेल्थ बार भी आ जाएगी। चलें जी, क्या चीज पहले करें बताएं मुझे, बेस्ट स्कोर ऐसे करते हैं, देखेंगे हम टाइम मिला तो करेंगे, वरना आप खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं कि हमने लाइव्स ऐड करनी है, हमने
सर एक और काम भी आपने कल कहा हाँ, था सबसे ना, पहले हम जैसे- स्क्रॉलर ऐड करते हैं। अच्छा, स्क्रॉलर जो है ना, आई वुड गिव कंट्रोल टू निम्रा, और वो ना क्या करेगी यहाँ पर ना, वो आपको ना समझा। अच्छा, मैं वांट कि आप बाकी इंस्ट्रक्टर्स को भी से भी आप थोड़ा सा अलग सेलेक्शन कर दें, तो मैं निम्रा को कंट्रोल दे रहा हूँ, और निम्रा जो है वो आपकी फिर हिल गया वो। सो मैं ना एक्चुअली निम्रा इधर आ जाए, इधर आ जाए, वो ना दोबारा से अच्छे से एक मिनट होल्ड करिए। Let me share the screen again. So share the screen number 2. Yeah. और ये है इसको ओके, ठीक है। आ जाए निम्रा, आपसे बताएं कैसे करते हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो स्क्रॉलर ऐड करना है ना, वो बेसिकली हम चाहते ही हैं कि जब हम स्पेस से ट्रैवल करें तो हमारा जो स्पेसशिप है वो ऐसा लगे कि वो हमेशा आगे को मूव करता हुआ जा रहा है। ठीक है, सो हम ये चाहते हैं कि हमेशा वो ऐसा लगे कि जैसे आगे आगे को मूव करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो अच्छा, अगर हम इधर बैकड्रॉप्स में जाएं तो बैकड्रॉप्स में हमारे पास बेसिकली हमने काम ये करना है कि हम चाहते हैं कि हमेशा, जैसे फॉर एग्जांपल ना, अगर मैं यहाँ पे कोई यहाँ पे ना मैं आपको दिखाती हूँ, एक मैं स्प्राइट अपलोड करती हूँ। वो कहाँ रखी हुई है आपने? ये, हाँ। अच्छा, बेसिकली ना हम ये चाहते हैं कि हमारी जो, इसको मैं लेट्स से कन्वर्ट टू वेक्टर करती हूँ, और ये कन्वर्ट टू वेक्टर क्या चीज होती है? मतलब ये मैं पहले भी कर रहा था, इसमें क्या चेंज होता है? बेसिकली जब आप इसको बिटमैप में कन्वर्ट करते हैं ना, तो जब कन्वर्ट टू वेक्टर करते हैं ना, तो उसको एज ए पिक्सेल्स में कन्वर्ट कर देते, जो इमेज को होता है ना, वो उसको पिक्सेल्स में कन्वर्ट कर देता है, उसकी रेजोल्यूशन जो है वो थोड़ी सी वो चेंज कर देता है। अच्छा, ये देखें, अब करना हमने ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि जैसे जैसे गेम आगे चलती रहे ना, जो मेरा ये बैकग्राउंड है ना, वो ऐसे मूव होता रहे, ये ऐसे मूव होता रहे। मैं कुछ ये करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं इसको ये करना चाहती हूँ, हमेशा ये ऐसे ऐसे मूव करता रहे। ठीक है, अब आप लोगों में से किसी को सवाल करना चाहिए था कि ये काम आपने स्प्राइट डाल के क्यों, मतलब आपने नई स्प्राइट क्यों ऐड किया, आपने ये काम बैकड्रॉप्स में जाके क्यों नहीं किया? तो बैकड्रॉप्स में ना हमारे पास बैकड्रॉप जो होती है ना, हमारे जो बैकग्राउंड होता है उसमें हमारे पास मोशन के कोई कंट्रोल्स नहीं होते। जैसे अगर आप ये स्प्राइट्स देखते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास मोशंस हैं, लुक्स में भी काफी सारे कंट्रोल्स हैं। बैकड्रॉप्स में ना हमारे पास मोशन नहीं होता। ये देखिए, इमोशन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लुक्स की ऑप्शंस होती हैं, लुक्स में भी एक लिमिटेड ऑप्शन होती है, जैसे देखिए सिर्फ 6-7 ऑप्शंस आ रही हैं, है ना। लेकिन अगर मैं स्प्राइट में जाती हूँ तो मेरे पास ये लुक्स में बहुत सारी ऑप्शन, जैसे ये आप देखें, गो टू फ्रंट लेयर, गो टू फॉरवर्ड लेयर। लेयर का यहाँ बैकड्रॉप्स में नहीं होता कि बैकड्रॉप आप समझेंगे, ये समझ लें, ये कह लें आप, वो फर्श है, उससे पीछे कुछ भी नहीं है, तो वो बैकग्राउंड की कोई लेयरिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसी वजह से, क्योंकि अब मुझे जो
मेरा बैकग्राउंड है उसको मैंने मूव होता हुआ दिखाना है ना, ऐसे ऐसे मूव होता हुआ दिखाना है, तो उसके लिए मैं ये काम बैकड्रॉप से नहीं कर सकती, इसलिए मुझे एक स्प्राइट चाहिए। ठीक है, तो इसका नाम रखते हैं हम बैकग्राउंड। ठीक है, और हमेशा जब भी मेरी गेम स्टार्ट होगी तो इसकी जो इनिशियल पोजीशन है ना वो ये रहेगी। ठीक है, और फिर मैं क्या करती हूँ, हमेशा ना ये चलती रहे, ऐसे 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 चलती रहे। ठीक है, तो ये काम हम कैसे करेंगे, जब भी गेम स्टार्ट हो तो क्या हो, गो टू 0 0 और फॉरएवर में वो ये करता रहे, गो टू 0 0 और फॉरएवर में वो ये करता रहे। और इससे पहले लेट्स से मैं ये डाल देती हूँ। ठीक है, ये होता रहे, ये होता रहे, ये होता रहे, ये होता। ठीक है, अच्छा लेकिन अब मुझे ये बताएं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ पीछे ना, जरा मैं बैकड्रॉप वाइट कर देती हूँ आपको ना, ताकि ये नजर आए कि इसका ना मैं कलर वाइट कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, इसका कलर ना मैं वाइट कर रही हूँ, आपको ना नजर आएगा, आपको ना नजर स्प्राइट आएगा। तो छोटी है ज्यादा। अच्छा ये देखिए, स्प्राइट तो छोटी है ना, हाँ, तो क्या करेंगे, देखो अब मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि वो हमेशा ऐसे चलता रहे, और जैसे ही वो यहाँ पहुंचे, जैसे ही वो इस कोऑर्डिनेट पे पहुंचे, उसको मैं उठा के वापस यहाँ ले जाऊं, यानी कि मैं उसको उठा के वापस यहाँ ऊपर ले जाऊं, वो फिर ऊपर से नीचे आए, और वो फिर ऐसे 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 आती रही। ठीक है, तो हमेशा वो ये यूं यूं आता रहे, लेकिन जैसे ही उसके कोऑर्डिनेट क्या हो, क्या हो, 0, ये तो थोड़ा सा जैसे अजीब नहीं लगेगा कि पहले एक दफा सही आ रहा है उसके बाद वाइट से ग्रीन हो गया एक मिनट मैं बताती हूँ पहले, फिलहाल आप ये देखें, फिलहाल सिर्फ ये काम देखें। वो मुझे पता है कि पीछे इतना बड़ा ये जो व्हाइट कलर का गैप आ रहा है, मुझे भी इसके लिए भी कुछ करना है, वो मैं देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। अभी के लिए सिर्फ आप ये देखें कि मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी जो स्क्रॉल है ना वो ऐसे 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 होता रहे, वो ऊपर से आए, वो नीचे को स्क्रॉल करता रहे, वो हमेशा यहाँ जाए और ये यूं स्क्रॉल करता रहे, यूं स्क्रॉल करता रहे। ठीक है, और जैसे ही वो उसका, और अगर उसका जो y एक्सिस है ना, शिफ्ट लगा इफ देंगे। उसका जो y एक्सिस है ग्रेटर हो जाए या लेस हो जाए, 345 माइनस 345 से ग्रेटर 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 हो जाए, ग्रेटर हो जाए। अगर इसका y एक्सिस, इसकी y पोजीशन ग्रेटर हो जाए, कहां से, लेट्स से मैं सेफ एंड के लिए रखती हूँ इसको 340, 340। ठीक है, लेस है ना, तो लेस होगा शायद। ग्रेटर ही कहा है मुझे तो आपने। अच्छा तो मैं उसे कहा, तो माइंड मूड करें, तो मैं उसे कहाँ ले जाऊं, मैं उसे पॉजिटिव 340 पे ले जाऊं। ठीक है, लेकिन ये तो चल ही नहीं रहा। वो ग्रेटर है ना, इसलिए मैंने सिर्फ 40 से ग्रेटर एक्सपेक्टेशन, तो वो हमेशा चलेगा। रहेगा ना उससे ग्रेटर, तो उधर ही चलता जा रहा है बार बार। ये बेसिकली क्या होना था, ये ऑपरेटर दूसरा लगना है। ऑपरेटर दूसरा भी लगा सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा मैं ना अभी फिलहाल ना ये मैं बुलेट को, ये सब चीजों को ना हाइड कर देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ सिर्फ मैं बैकग्राउंड पे काम कर रही हूँ, तो मुझे कुछ और नजर ना आए। ठीक है, आप देखते हैं, इसको चलाते हैं। अभी देखिए इसकी स्पीड थोड़ी बहुत ही तेज है, इसको थोड़ी सी हल्की कर देते हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको लग रही है कि ये चीज चल रही है, लेकिन अब मसला सिर्फ ये है कि इसके पीछे जो है ना, जब ये नीचे आती है, जब ये हाफ, मतलब ये थोड़ा सा आगे जाती है तो पीछे वाइट हो जाता है, पीछे तो गैप आ जाता है।
आप कॉस्ट्यूम में जाएं और इसका कॉपी करें और इसको नीचे रखें। देयर शुड बी समथिंग जो इसको इसके पीछे पीछे आए, इसके पीछे पीछे कुछ ऐसे जो इमेज होना चाहिए जो उसके पीछे पीछे आता रहे, है ना। तो मैं एक इसका डुप्लीकेट बनाती हूँ और इसका नाम होगा फॉलोवर, ठीक है। और वो क्या होगा, इनिशियली वो भी 0 0 पे होगा, लेकिन वो कहाँ खड़ा होगा, वाई में वो कहाँ खड़ा होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी जो एक्चुअल बैकग्राउंड है, मेरी एक्चुअल बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ना कहाँ पड़ी हुई है, इसको जरा 0 0 पे कर देते हैं हम, जो भी अभी हम लेके आए हैं। जो मेरी एक्चुअल बैकग्राउंड है वो 0 0 पे है, ठीक है। तो जो मेरी अब अगर ये देखिए एक्चुअल बैकग्राउंड को अगर मैं आपको दिखाऊं और इसको मैं थोड़ा सा माइनस जस्ट सेकेंड, अच्छा ये मैं एक्चुअल बैकग्राउंड को अगर यहाँ से देखूं और इसको मैं थोड़ा सा नीचे नीचे लेके आना स्टार्ट करूं, तो जो मेरी फॉलोअर जो जो पीछे पीछे इसके आएगा वो कहाँ होना चाहिए, वो यहाँ कहीं होना चाहिए ना, वो यहाँ से शुरू होना वेट है पहली वाली बैकग्राउंड की वेट कितनी है उतनी। हाँ, जहां पे वो पीछे मतलब कि जहां पे वो ऊपर से खत्म होता है ना, उसके पीछे से वो शुरू होनी चाहिए, जो कि क्या पोजीशन है, क्या कोऑर्डिनेट है जो भी मैंने सेट किए थे। उससे -1 कर देंगे। नहीं नहीं, ये मैं जब खत्म हो जाता है तो कहाँ भेजती हूँ, जो विड्थ है बैकग्राउंड वन की जो विड्थ है, जो ये बेसिकली जो ये पॉइंट है, सो बेसिकली वो क्या पॉइंट है, वो है 340। सो मेरी जो फॉलोअर बैकग्राउंड है ना, उसने 340 से वो ऊपर से शुरू होना है, वहां से शुरू होना है, ठीक है। और वो नीचे आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, और जैसे ही वो भी सेम कोड जो हमने उस पे लगाया था, इसने भी वही काम करना है कि ऊपर से चलेगा और नीचे 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 आएगा, जैसे ही यहाँ पहुंचेगा उसको वापस ऊपर ले जाओ, और उससे पहले वाला वो नीचे चल रहा होगा। तो वो बेसिकली एक दूसरे को फॉलो करते 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 चल रहे होंगे और ऐसे लगेगा कि वो एक सिमेट्री में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये चला ही नहीं, एक ये हाइड हुआ था, एक सेकेंड, नहीं -5, ये लग रही है अब चलती हुई, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो थोड़ा सा आपको कोई ग्लिच अगर लग रहा है इसके अंदर, यस मैम, ट्रांजिशन वो ये स्मूथ नहीं है, कट सा लग रहा है, ये कट सा लग रहा है ना यहाँ पे। तो देखिए इसके लिए एक काम होता है, मैं क्या करती हूँ, देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करूँगी, देखिए कट पे मैंने इसको रोका है, मैं ना जो फॉलोअर बैकग्राउंड है ना उस पे जाती हूँ, ठीक है, या हाँ फॉलोअर पे जाती हूँ, मैं इसे कॉस्ट्यूम में जाके ना इसको ना फ्लिप कर देती हूँ। अभी हो गया सही, अभी ऐसा लग रहा है जैसे एक जैसे ही, है ना। तो ये अब जो है ये हमारे सारे मसले सॉल्व हो गए। इसको हम करते हैं, इसको भी हम ऐसे कर देते हैं। और अच्छा, तो अब तो चीजें तो आ ही नहीं रही, ये तो नजर ही नहीं आ रही मुझे, मेरा स्पेसशिप भी चला गया कहीं पे। स्प्राइट्स है ये उसकी लेयर पीछे पिछली लेयर में जानी पड़ेंगी। हाँ, तो बेसिकली वो बैकग्राउंड ना उसके ऊपर आ गया, तो एक दफा ना हम लुक्स में जाके ना इसको बैक लेयर पे सेंड कर देते हैं, बैक करके इस पे क्लिक कर देते हैं, वो बैक चला गया, और दूसरे भी बैकग्राउंड को ना बैक कर देते हैं और एक दफा इसको क्लिक कर देते हैं। अब देखते हैं, ठीक है। सो अब ये मसले सॉल्व हो गया सर, अब हमारी ऐसा लग रहा है जैसे वो स्पेस से ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, ठीक है। चले अब आ जाए, चले भाई, ठीक है जी, सबको समझ में आ गया कैसे बैकग्राउंड ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो मजेदार चीज करनी है वो करनी है लाइफ ऐड करनी है, ठीक है।
अच्छा, लाइफ ऐड करने का मतलब ये है कि ना एक हमने काम ये करना है कि गेम ओवर होनी चाहिए। तो बेसिकली पहली दफा हमने ना बेसिकली लाइफ उसकी ना ऊपर एनर्जी दिखाती जाना है, ठीक है। तो ना पहला काम मैं ये करता हूँ, मैं वेरिएबल में जाता हूँ और मैं आके ना जाके एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ लाइव्स, ठीक है। और ना लाइव्स की शुरू में वैल्यू सेट कर दी है मुझे, कितनी 3 लाइव्स में देना चाहता हूँ, मैं 3 लाइव्स देना चाहता हूँ। तो 3 लाइव्स देने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ पे सेट करना चाहिए? जी जी असद, आपका कोई सवाल है? सर ये आपने कहा था कि जो एनिमीज होंगी ना, ये हाँ? सिर्फ ऊपर से नहीं आएंगी, ये साइड से भी आ सकती हैं और ये नीचे से भी आएंगी। बिल्कुल, वो आप तो खुद ऐड फिर करेंगे, वो आप खुद ऐड करेंगे नहीं, उसको। अगर आपने वो तो कर लेंगे, अगर हम यहाँ से ऐड करना चाहते हैं तो बेसिकली सर इसके वो तरीका कर लेंगे, वो क्या वो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए इसको ना मतलब जो स्पेसशिप है हमारी, इसको हमें थोड़ा सा रोटेट करना है। जाहिर सी बात है, उसको फायर करने के लिए रोटेट, जो नीचे से आ रही है वो फिर रोटेट करके फायर करना है। तो हाँ, तो वो तो हम आखिर में अगर टाइम मिला तो हम डिस्कस कर लेंगे, वरना तुम उसे रोटेट खुद कर लेना, उसको डिफरेंट तरह के कस्ट्यूम बना देना। जो यहाँ से आ रही है वो डिफरेंट तरह का एनिमी हो, जो यहाँ से आ रही है वो डिफरेंट तरह का एनिमी हो, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो तो मैं हमने बेसिकली अगर इस अपलोड में जाओ तो यहाँ पर ना डेस्कटॉप पे किधर गए हमारे ये निमरा ने जो तुम लोगों को पीएनजीज भेजे हुए ना, इसमें देखो ये भी एक एनिमी है, ये भी एक एनिमी है। तो इसमें डिफरेंट तरह के एनिमीज आप डाल सकते हैं। हाँ चलो ठीक है चेंज के लिए बटन डाल देंगे। हाँ, उसका बड़ा तरीका होता है पॉइंट इन डायरेक्शन, और पॉइंट इन डायरेक्शन को तुम कर दो कि किसकी तरफ, स्पेसशिप की तरफ, और वहां जाके वो हिट करे। समझ में आई बात? उसकी बुलेट जो फायर होगी ना, उसको पॉइंट इन डायरेक्शन कर देना किसकी तरफ, स्पेसशिप की तरफ, ठीक है। लेकिन पहले तमाम काम कर लो, फिर उसके बाद हम ये काम करेंगे। ये काम जाके अगर हमें टाइम, अगर हम यूनिटी में जाएंगे ना, तो हम वहां पर भी ये चीज एक तरह से दोबारा से रिपीट होगी इंशाल्लाह, ठीक है। चले जी आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे अब क्या करना चाहते हैं, अब हमें क्या करना है, क्या करने जाते हैं? हाँ, लाइव। तो लाइव हमने लाइव का वेरिएबल बना दिया, हमने सेट करना है इसको 3। कौन सेट करेगा इसको? जी कंट्रोलर में गए, यहाँ पे सेट आए, और सेट बेस्ट स्कोर को तो साइड पे करो फिलहाल, और यहाँ जाके हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जाके सेट करते हैं बेस्ट स्कोर की जगह। हाँ जी, लाइव की वैल्यू है जी 5, ठीक है। 5 कर दी, 5 नहीं 3 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बेसिकली क्या दिखाने, मैंने हेल्थ दिखानी है, ठीक है। तो हेल्थ के लिए मुझे हेल्थ बनानी है, तो मैं करता हूं, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ जाके एक पेंट करता हूँ, और पेंट में जाके मैं हेल्थ पेंट करूंगा, ठीक है। और पेंट कैसे करूंगा कि मैं यहाँ पे जाता हूँ रेक्टेंगल में, और यहाँ जाके एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल ऐसा होना चाहिए, थोड़ा बारीक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, इसकी थोड़ी साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। और इसको प्लेस वगैरह जहां करना होगा वो हम देख लेंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे टॉप कॉर्नर पे, ठीक है। और बेशक थोड़ा छोटा भी कर देते हैं इसको, तो कलर ग्रीन कर दें, सब कलर ग्रीन कर देते हैं, बड़ी तेज है तू। इसका कलर जो है ना वो ग्रीन कर देते हैं। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे कलर जाके इसका ग्रीन कर दिया, ठीक है। अगर आपको कलर थोड़ा डार्क करना है, ये ग्रेइश डार्क करना है, तो आप बेशक इसको थोड़ा सा और डार्क कर दें, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, ये मेरी एक, इसका नाम क्या रखता हूँ जी, हेल्थ बार। क्या हेल्थ बार, जूम कर दिया जी, मेरी हेल्थ बार है। और मैं चाहता हूँ, मैंने बेसिकली इसके ऊपर मैं दिखाना चाहता हूँ कि कितनी मेरी लाइफ खत्म, ये मेरी है जब मेरे ये कब कॉस्ट्यूम कब शो, ये कब शो होना चाहिए, जब मेरी लेवल की वैल्यू कितनी है, जब लाइफ फ्री हूँ, जब लाइफ की वैल्यू, लाइफ जो है वो 3 है, ठीक है। इसी तरह मैं एक और भी कॉस्ट्यूम बनाना चाहता हूं, मैं डुप्लीकेट करता हूं, सेम साइज, यहां पे जाता हूं, एक और रेक्टेंगल बनाता हूं। सो लुक एट दिस जी, मैं इसी के ऊपर एक और रेक्टेंगल बनाता हूं, लेकिन वो कितना होना चाहिए, इसका कलर मैं कर देता हूं रेड। हाँ, साइज उसका क्यों, ठीक है। यहां गया और देखा जी मैंने इसको रेड कर दिया, आई एम अज्यूमिंग कि ये 33% गायब हो गया, ठीक है। ये अब निमरा कुछ पहले बोलेगी कि थोड़ा सा रिसीव गलत हो गया, बट दैट इज फाइन, ठीक है जी। हम यहाँ आ गए, ये हमने 33% बना दिया है, ठीक है जी, मेरे ख्याल में तो बेहतरीन है।
अब वो किसी को एतराज है तो वो खुद ही ठीक करता रहे इसको। तो मैं इसके अंदर इसको मैं नाम लाइव क्या कर दूं, इसको लाइव 2 कर देता हूँ कि अभी 2 लाइव पड़ी हुई हैं, और इसी तरह एक और डुप्लीकेट कर देते हैं, इसको मैं लाइव 3 कर दूंगा। और इसको करने के लिए क्या करूंगा, यहीं पे मैं इसी को पकड़ता हूँ, यहाँ से जाके मैंने इसको पकड़ा और इसको जाके मैंने और एक्सटेंड कर दिया। ठीक है जी, इसको मैंने लाइव कर दिया, क्या लाइव कर दिया 1। ठीक है, फिर मैं एक और जाके इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ मैं करता हूँ लाइव 0, और 0 के लिए मैं पूरी की पूरी क्या कर दूंगा, रेड कर दूंगा। ठीक है जी, और यहाँ गया, यहाँ जाके मैंने इसको ऐसे रख दिया। ठीक है, और हम क्या करते हैं, लाइव के ऊपर जाके कोड लिखते हैं, और कोड में जाके लिखते हैं जी व्हेन आई स्टार्ट, यहाँ गए और हम यहाँ जाके कहते हैं फॉरएवर। जी फॉरएवर में क्या लिखें, हाँ जी बताएं, फॉरएवर में क्या लिखें, अगर लेवल की वैल्यू क्या हो तो क्या डिस्प्ले करे, बताएं जी। लाइव्स की वैल्यू, अगर लाइव्स की वैल्यू, शाबाश, अगर लाइव्स की वैल्यू क्या हो, सो अगर अगर लाइव्स की वैल्यू, लाइव्स की वैल्यू 3 हो, ठीक है, तो क्या डिस्प्ले कर दे, हम जाएंगे लुक्स में जाके कहेंगे स्विच कॉस्ट्यूम टू, और कॉस्ट्यूम में जाके लिखेंगे लाइव 4 तो थी नहीं, थी 5, लाइव, इसका नाम लाइव 0 होना चाहिए, सॉरी, तो लाइव 0, तो हम इसको कहते हैं ये लाइव 3। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे लाइव्स की वैल्यू 3 कर देते हैं, इसी का डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं और यहाँ पे जाके 2 कर देते हैं, फिर यहाँ के एक और डुप्लीकेट बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे डुप्लीकेट बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं जी 1, यहाँ लिखते हैं 0 और यहाँ लिखते हैं लाइव की वैल्यू 1 के बराबर, यहाँ पे लाइव की वैल्यू 0 के बराबर, और हमारा हेल्थ वेरिएबल हो गया। अब हमारा सवाल यह है कि हमने लाइव को कम करते जाना है, तो हमने कहा, हमने पहले तो जब हिट करता था हम फौरन ही इसको 0 कर देते थे, तो हमें क्या करना है, अब हमने फौरन 0 नहीं करना, हमें क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो हम स्पेसशिप पे जाते हैं जहां हमने लाइव काउंट को माइनस किया हुआ था, वो कहां किया हुआ था हमने, अगर एनिमी हिट करता है ना तो हमने एनिमी नहीं लिखा था, हाँ जी, इफ टचिंग स्पेसशिप, तो हमने फौरन स्टॉप ऑल किया हुआ था, अब हमें स्टॉप ऑल करना चाहिए, नहीं वो से खत्म हो बेसिकली इसको करना ये चाहिए, सुने बात गौर से, इसको करना ही चाहिए, बेसिकली इसको कहना ये चाहिए, सुने बात गौर से, इसको कहना चाहिए कि भाई मैं हिट हुआ हूं, इसको कहना चाहिए कि मैं हिट हुआ हूं। तो आप देखें, मैं एक और बड़ी मजेदार चीज बता रहा हूं, कंट्रोल होता है जिसके अंदर एक चीज होती है, इसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट, नहीं यहां होता है ब्रॉडकास्ट, यहां पे ना मैं जाके लिखता हूं और कहता हूं जी एनिमी हिट, ब्रॉडकास्ट क्या होता है, एनिमी हिट, अच्छा ब्रॉडकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है बेसिकली, अगर आप, मैं यहाँ पे आपको ऐलान करूँ ना, तो ये बेसिकली यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको मैसेज मिलता है, ठीक है, तो वो लोग जो कि बेसिकली इस मैसेज को का वेट कर रहे होंगे उनको इनेबल किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए व्हेन आई रिसीव मैसेज लिखा हुआ ना, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, अब हमें लिस्टर लगाना पड़ेगा, तो इसलिए तो ब्रॉडकास्ट कर दिया कि एनिमी हिट हो गया, ठीक है, एनिमी हिट होने पे कंट्रोलर को आपको एक काम करना चाहिए, और वो क्या काम करना चाहिए, वो काम ये करना चाहिए कि जब भी एनिमी हिट हो, सो व्हेनेवर एनिमी इज हिट, इसे क्या करना चाहिए, इसको लाइव की वैल्यू डिक्रीमेंट कर देनी चाहिए। तो हम यहाँ पे वेरिएबल में जाते हैं, यहाँ पे चेंज वेरिएबल बाय -1 कर देते हैं, चेंज लाइव बाय -1 कर देते हैं। अच्छा मुझे बताओ, इस पे फॉरएवर लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली एक लिसनर है, जैसे ही कोई मैसेज आता है, जैसे ही कोई मैसेज आता है तब ये आता है, तो जैसे ही कोई हिट करता है वो मैसेज करता है, वो एक दफा रिसीव हो जाता है, जब दूसरी दफा हिट करेगा कोई और जाके करेगा, वो दोबारा से जाके एक मैसेज थ्रो कर देगा और वो फौरन यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। और यहाँ पर हम अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिस्प्लेइंग करवा देते हैं, किसकी बेस पे, लाइव की, वो पहले ही हो रही है, तो चलो जी गेम शुरू करते हैं। So look at this. अच्छा चलो भैया मार भी दो आके, ये मार क्यों नहीं रहा, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा, ओए हाँ अब ये भला क्या हो रहा है, लग ऐसा है जैसे उड़ते हुए जा रहे हैं, उड़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि वो ना जो स्क्रोलर है वो इतना तेज है कि उसकी स्पीड ज्यादा है, तो वो लगता है कि वो उड़ते हुए वहीं फिर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं,
लेकिन असल में वो नीचे आ रहे होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, ये नीचे आ रहे हैं लेकिन नीचे फील नहीं हो रहा। आपने देखा, आपकी आंख जो है वो धोखा खा रही है अब। ये देख रहे हैं आप, आपकी आंख धोखा खा रही है, आपको लग रहा है ऐसे कि वो नीचे नहीं आ रहा, वो फ्लोट कर रहा है, लेकिन असल में वो नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो बैकग्राउंड है वो इतना तेज से फ्लोट कर रहा है कि बेसिकली आपको फील ही नहीं हो रहा, आपको लग रहा है जैसे वो आपके साथ साथ चल रहे। किसको? हाँ, और स्पेसिफिक को तो मारा है। ये देखे जी, वो जीरो क्यों हो गया? जीरो क्यों हो गया? वो फौरन जीरो क्यों हो गया? ऐसा नहीं, वो टच हुए जा रहा था। हाँ जी, क्या मसला है? वो फौरन जीरो, उसको तो फौरन वो हो जाना चाहिए था। अगर हिट करे तो उसको क्या करना चाहिए बताएं? हिट के बाद उसको डिलीट हो जाना चाहिए। बेसिकली ब्रॉडकास्ट करने के फौरन बाद उसको डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, है ना? तो हम क्या करें? क्लोन को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो बेसिकली हम यहाँ क्या करते हैं, कंट्रोल में जाते हैं, यहाँ जाके इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो उसी एक टाइम दफा टच होके सारे हो मल्टीपल, जाएगा। वो मल्टीपल दफा यहाँ पे टच होगा और इससे मसला हो जाएगा। सो वही हुआ है। सो लुक एट दिस जी, अब आने दो इसको। ये देखें जी, एक दफा लग गया, लाइफ की वैल्यू कम हो गई, ये एक और कम हो गई, और ये एक और कम हो गई। अब मैंने चाहता हूं कि जैसे ही लाइफ की वैल्यू जीरो हो जाए ये स्टॉप कर दे। ये क्या करेंगे? कहां करेंगे? ये कौन करेगा? गेम स्टॉप कंट्रोलर कंट्रोलर करेगा, ये कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे जाके एक कंट्रोलर ऐड करते हैं और हम कहते हैं अगर क्या हो जाए, सो कंट्रोलर में जाते हैं और यहाँ पे एक लगाते हैं और सो लुक एट दिस जी, यहाँ पे हम व्हेन फ्लैग क्लिक है और हम कहते हैं अगर लाइफ की वैल्यू, सो फॉर एवर इफ लाइव्स की वैल्यू, सो इफ क्या ऑपरेटर इक्वल टू लाइव्स नहीं, वेरिएबल लाइव्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करें जी? सर हम लोग यहाँ पे गेम ओवर की स्क्रीन नहीं शो करवा सकते? बिल्कुल जी, करवा सकते हैं। यहाँ पे स्विच बैकड्रॉप टू ये कर सकते हैं आप। वो देखना मैं क्या करते हैं, मसला होगा। हाँ जी, तो बेसिकली हमें कहते हैं लाइव की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हम ब्रॉडकास्ट कर देंगे गेम ओवर। ठीक है, सो लुक एट दिस, मैं यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करता हूँ गेम ओवर। सो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे मैं आके ब्रॉडकास्ट करता हूँ गेम ओवर। ठीक है, न्यू मैसेज गेम, ओहो गेम ओवर। ठीक है, और मैं बैकड्रॉप में जाता हूं और यहां जाके कहता हूं हाँ भी तुम अपने बैकड्रॉप पे, तो एक ही बैकड्रॉप नहीं है, एक ये बैकड्रॉप है और एक ये बैकड्रॉप है ना? कौन सा? ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, हम ऐसे करते हैं, ये हमारा, ये तो हमारा कुछ भी नहीं है, इसको हम ऐसे करते हैं फारिग करा देते हैं, ये ब्लू ब्लैक कर देते हैं ना, कुछ नहीं। तो मैं चाहता हूं ना कि फ्लिप हो। ठीक है, तो ये एक वैसे इनिशियल था, मैं चाहता हूँ ये फ्लिप करे, और मसला बताता हूँ क्या मसला है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ना ये गेम ओवर हो जाए। गेम ओवर का मतलब बेसिकली क्या है कि ये मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। सो अपलोड करता हूँ एक स्प्राइट, और किधर गया? बैक था, डेस्कटॉप पे बैक था ना, ये था B2 यहाँ पे, और यहाँ जाके मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट में जाके यहाँ लिखता हूँ गेम ओवर। ये कैसे लिख रहा भाई? यहाँ पे गए, यहाँ जाके कलर किया, कलर कौन सा होना चाहिए? रेड और येलो कर देते हैं जी, और इसका फॉन्ट कर देते हैं जाके पिक्सल, और साइज इसका बड़ा कर देते हैं, इसको उठा के दरमियान में कर देते हैं। ठीक है जी, क्या बैकग्राउंड छोटा है? छोटा तो नहीं है मेरे ख्याल में, ठीक है छोटा है, इसको हाइड करके दिखाऊं, ये देखें हाइड और बैकड्रॉप, ये हाइड नहीं हो गया, ये देखें हाइड, अच्छा नहीं यार ठीक है। तो मैं इधर गया, यहाँ जाके तो हम क्या करते हैं जी, ओहो कन्वर्ट टू वेक्टर, ये उठाया, इसको उठा के ऐसे कर दिया, ऐसे, यहाँ से ऐसे। अब ठीक है, ठीक हो गया। सेंटर सही कर लेते हैं इसका, ये सेंटर हो गया। ठीक है जी, यहाँ गए, यहाँ जाके हम क्या करते हैं, अच्छा अब हमें काम करते हैं। अब मसला पता क्या, देखें हम देखेंगे मसला फिर भी आएगा। सो हम यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके लिखते हैं भाई अगर मैं रिसीव करूं, सो इफ आई रिसीव गेम ओवर,
तो क्या करे, स्विच कर जाए किसके ऊपर, कौन से वाले बैकड्रॉप पे स्विच कर जाए, स्विच बैकड्रॉप टू गेम ओवर। ठीक है, अब आप थोड़ा ना गौर से देखिएगा, ये है जी, इसका नाम क्या था, बैकड्रॉप में इसका नाम था कॉपी टू, इसका नाम है जी गेम ओवर। ठीक है, तो मैं यहां जाता हूं, यहां जाके लिख देता हूं, फिर किसी ने लॉगिन किया, तो जी यहाँ पे लिखता हूँ गेम ओवर। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट उसका जो जो सेट हुआ है ना वो ये हुआ है। ठीक है, अब आप थोड़ा गौर से देखिएगा, किधर, इधर, ये इधर जाके, इधर जाके। ठीक है, सो नाउ लुक एट दिस, मैं गेम दोबारा से शुरू कर रहा हूँ, इनको दोबारा से शो कर देता हूँ, ये जो दोनों बैकग्राउंड थे, और अब मैं गेम चलाता हूँ। सो लुक एट दिस, ये चल रहा है, मैं इसको मरने देता हूँ, ये आ गया, एक दफा मरा, दूसरी दफा मरा, और ये तीसरी दफा मरा। इसके गेम ओवर हो गया या नहीं हुआ, पहले मुझे बताएं। देखिए ये यहाँ पे देख रहे हैं गेम ओवर आ रहा है, लेकिन ये अभी तक सब कुछ स्टॉप नहीं हुआ। बैकग्राउंड पिछली लेयर में, बैकग्राउंड पिछली लेयर में है, दैट्स द प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली इन दोनों बैकड्रॉप को अगर रिसीव हो जाए बैक के गेम ओवर हो गई है, तो इन दोनों बैकग्राउंड्स को हाइड हो जाना चाहिए, और जो पीछे वाला है वो नजर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पे जाके कोड में जाते हैं, और यहां जाके कोड लगाते हैं, क्या, स्विच व्हेन आई रिसीव गेम ओवर, व्हेन आई रिसीव गेम ओवर, तो क्या करे, लुक्स में जाए, अपने आप को हाइड कर ले। ठीक है, सेम कोड यहां से उठाया, दूसरे में भी पोस्ट कर दिया। ठीक है, यहां पे भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, ओए क्या मसला है, ये क्या मसला है, हाँ अब क्या मसला भाई, ओ, तो जब गेम शुरू हो तो फिर हमें उसको हाइड तो कर दिया, शो भी करना है। तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे जाके हमें लुक्स में गए, और यहाँ पे जाके हमें एक दफा शो भी करना पड़ेगा। ये मसले होते हैं जी सर, वो गो टू बैक लेयर वाला नहीं कर सकते? नहीं, उससे क्योंकि सबसे बैक लेयर जो होती है ना वो बैक ड्रॉप की होती है, उससे पहले नहीं हो सकता। तो यहाँ आएगा, चलो के गेम दोबारा शुरू हो गई है, चलो मरने दो जी, मरने दो, एक दफा मरा, दूसरी दफा मरा, तीसरी दफा मरा, गेम ओवर हो गई है। लेकिन ये फिर भी आ रहे हैं, और सब कुछ ना हुआ, ये देखें, ये देखें, फिर भी स्कोर लो हो रहा है ना, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं स्कोर फिर लाइव्स की वैल्यू माइनस में होती जा रही है। होना क्या चाहिए, बंद करनी पड़ेगी, होना स्क्रिप्ट बंद करनी पड़ेगी, एक तरीका ये स्क्रिप्ट बंद करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका ये है कि सुने बात बड़ी गौर से, मैं बड़ी मजेदार बात करने लगा हूं। मैं काम करता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं, और वेरिएबल में जाके लिखता हूं, सुने बात बड़ी मजेदार बात है। मैं यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं, इसका नाम है गेम रनिंग। ठीक है, अच्छा, इस गेम रनिंग का मैं क्या करता हूं, जब भी गेम स्टार्ट होती है, सो लुक एट दिस, ये कंट्रोलर में गया, अगर गेम स्टार्ट होती है तो गेम रनिंग को वो क्या कर देता है, गेम रनिंग को क्या कर देता है, सो लुक एट दिस, यहां आए, यहां गया, शुरू में जब भी हम फ्लैग क्लिक करते हैं तो वो गेम रनिंग को, सेट गेम रनिंग को क्या कर देता है, सो ये किधर है गेम रनिंग, किधर है गेम रनिंग, गेम रनिंग को 1 कर देता है। ठीक है, अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, वो ये कि जब भी गेम ओवर होती है ना, इस गेम रनिंग को हम 0 कर देते हैं दोबारा से। सो व्हेनेवर आई रिसीव गेम ओवर, सो लुक एट दिस, यहां पे ब्रॉडकास्ट एक और हो रहा है, कंट्रोलर किधर गया, कंट्रोलर किधर गया, कंट्रोलर, और यहां मैं कहता हूं व्हेन आई रिसीव, सो व्हेन आई रिसीव गेम ओवर, तो वो एक काम करता है, यहां आता है, यहां आके वो व्हेन आई रिसीव गेम ओवर करता है, तो सेट गेम रनर, गेम रनिंग तो क्या कर देता है, 1 कर देता है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखना एक बड़ा मजेदार काम करने लगे, वो ये कि जितने भी गेम थी उसके स्क्रिप्ट हम रोकना चाहते हैं। सर 0 नहीं होगा गेम ओवर, 0 आएगा सर। हाँ, ये किधर किया कंट्रोलर, अगर हाँ गेम रनिंग को हम कर देंगे जी 0। ठीक है, अब देखना हम क्या करते हैं, हम जितने भी स्क्रिप्ट्स है ना, उन सब के फॉरएवर को हम रोकना चाहते हैं, कि अगर गेम रनिंग है तो वो चलेंगे, अगर गेम रनिंग नहीं है तो वो नहीं चलेंगे। ये बात समझ आ गई? सो लुक एट दिस, व्हाट आई विल गोइंग टू डू, आई विल गोइंग टू डू द फॉलोइंग। सो लुक एट दिस, मैं क्या ब्लॉक बना रहा हूं, मैं कंट्रोलर में गया, आखिरी चीज, इसके बाद हमारी गेम कोई और चीज है तो नहीं गई। ठीक है, सो मैं इफ के अंदर ऑपरेटर में आऊंगा,
और मैं हाँ लिखूंगा तो ऐड स्टार्ट बटन रहेगा। बिल्कुल स्टार्ट बटन फौरन इसके साथ आ जाएगा। और मैं कहता हूं कि इसकी वैल्यू लिखता हूं, अगर वैल्यू 1 है तो इसने चलना है, तो वेरिएबल में गया और यहां आगे कहता हूं कि अगर गेम रनिंग की वैल्यू 1 है तो इसने चलना है। तो आप देखें जितने भी फॉरएवर है ना, सारे मैं डिसेबल करने लगा हूं। लुक एट दिस, इन सब को मैं डिसेबल करने लगा हूं। ओहो, कंट्रोल जी, डुप्लीकेट एथे, ठीक है। और इसको मैंने उठा के कर दिया यहाँ पे, और है इसको उठा के मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। इधर भी यही करता हूँ, ये देखें जी, किया मैंने डुप्लीकेट और इसके फॉरएवर में जाके ये लगा दिया, ठीक है। फिर मैं, और तो कोई स्क्रिप्ट नहीं है इसके अंदर, नहीं है, और यही इसी का मैंने इसी को उठा के मैं बुलेट में ले आया, ठीक है जी। बुलेट में गया, ऊपर नहीं लगेगा, सॉरी फॉरएवर के ऊपर नहीं लगेगा इस गेम ओवर, फॉरएवर के अंदर आपने लगाया ना, तो फॉरएवर से ऊपर नहीं लगेगा। नहीं फॉरएवर के अंदर रहेगा, फॉरएवर से ऊपर नहीं होता। फॉरएवर तो बस एक दफा आ गया फॉरएवर के अंदर, तो फॉरएवर के अंदर रहेगा, ठीक है ना। हाँ, वो फॉरएवर के ऊपर लगेगा तो एक दफा चेक करेगा, उसके बाद वो चेक नहीं करेगा, फॉरएवर के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। तो बुलेट में आ गए, और बुलेट में आके जी यहाँ से हमने गेम रनिंग उठाई। अच्छा, इसको तो उठा के बाहर फेंको ना, ये मेरे अपनी क्या से प्यू शू लगे तो यहाँ आए, यहाँ आके मैंने, अच्छा यहाँ पर आके वैसे ही खत्म कर देते हैं, कैसे बोला, यहाँ आए, यहाँ आके हमने ये कर दिया, ठीक है। और इधर भी हम यही काम करते हैं, क्या बोला, ये जो टचिंग डिलीट वगैरह, ये तो इसको जाने देते हैं। और यहाँ आ गए, ये भी साइड पे हो गया, और ये तो है ही क्लोन के, तो इसके करने की जरूरत है, जाने दो उसको, हमें कुछ नहीं कहता, ठीक है। और एक काम हम इधर ले आते हैं। अच्छा, इधर जाने से पहले हम इसको ऑफ कोर्स इधर जाके कॉपी करते हैं। अच्छा जी, एनिमी में आ गया, एनिमी में भी यही काम कर लेते हैं जी, अच्छे आ जाओ, अच्छे इसको मैंने किया डुप्लीकेट, और यहाँ पे ओरिजिनल वाले में कहता हूँ क्लोन जनरेट ही तब करे जब क्या हो, जब गेम रनिंग की स्टेट 1 है। अगर गेम रनिंग की स्टेट 1 नहीं है तो वो जनरेट ही ना करे। ये बात समझ आ गई, ठीक है। और सिमिलरली ये जो स्कोर वाली बात है, ये भी इसको भी हम ये कर लेते हैं कि कौन से वाले पे 1 लगाएं, कि अगर स्पेसशिप के अगर ये वाली जो दोनों चीजें इसके ऊपर इफ लगा देते हैं, कि बुलेट और इसको जो टच करने वाली बात इसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है जी। ये भी हो गया। उसके बाद कंट्रोलर है, बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को चलने दें या ना चलने दें जी, तो वो बेशक चलने दे यार, कुछ नहीं होता यार। तो लुक एट दिस जी, तो हम क्या, बैकग्राउंड तो हाइड हो जाती है, वेरी गुड जी, वेरी गुड, तो मसला ही होना चाहिए। तो ये देखें जी, अच्छे आ जाओ, ये आ गया, ठीक है। देखें गेम रनिंग 1 है अभी तक, ठीक है। मरने दो यार, उसको मरने दो। एक दफा मरा, दूसरी दफा मरा, और ये तीसरी दफा मरा, गेम ओवर। ये एक दफा नीचे आने देंगे, उसके बाद नहीं आएंगे, जनरेट नहीं होंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब मैं कहता हूँ रीस्टार्ट करना गेम को। रीस्टार्ट करने के लिए अब मुझे सिर्फ एक काम करना है, क्या करना है भला, एक बटन ऐड करना है। तो मैं एक बटन ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ गए, यहाँ जाके मैंने नया सर्च किया, यहाँ पे जाके बटन में गए, बटन नहीं बट लिख दिया मैं ठीक है, बटन, और बटन में जाके यहाँ पे ये लेके आता हूँ। आपने कोई अच्छा अपना बटन ऐड करना है तो आप अच्छा बटन ऐड करें। इसके ऊपर गए, यहाँ जाके जी क्या 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 क्या, यहाँ पे जाके टेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट में गए, यहाँ जाके लिखा, हाँ जी क्या लिखें जी, रीस्टार्ट। हाँ कर लेते हैं, इतना टेंशन। रीस्टार्ट किया, कलर ये ऑरेंज आके जी ये वाला, ठीक है। नहीं ऑरेंज ये नहीं होता, ऑरेंज ये होता है, नहीं ये होता है। अच्छा, ये ना लो बटन, ये वाला क्या करूं, नीचे वाला ये ले लेते हैं जी। यहाँ आते हैं, यहाँ पे आके इस टेक्स्ट को, ओहो ये एक मिनट, कंट्रोल एक्स, यहाँ गए, यहाँ आके जी टेक्स्ट ऐड किया, अच्छे आए, रीस्टार्ट लिखा। अब इसको ब्लैक कर दूं मैं, हाँ इधर आए, ब्लैक करूं व्हाइट करूं, व्हाइट कर देते हैं जी, ये इधर से व्हाइट आ गए, ठीक है जी। रीस्टार्ट हो गया, ये आ गया। और हम कहते हैं इसके ऊपर क्या लिखते हैं, इसको हमने अब एक्टिव करना है, ठीक है ना। तो हम बेसिकली इसको करने के लिए क्या करेंगे बताएं मुझे, ये बाय डिफॉल्ट साइलेंट पे रहेगा, साइलेंट पे, ठीक है। तो हमें करेंगे, इसको हम लगाएंगे स्क्रॉलर, ये बाय डिफॉल्ट हाइड रहेगा, यानी कि हाइड कितने गया जी, हाइड कितने गया, तो क्या नहीं, कुछ भी नहीं करते तो रहने दो उसको, पता कब इनेबल करते हैं। सो व्हेनेवर गेम इज ओवर,
यहाँ पे, और यहाँ के जाते हैं और यहाँ जाके कहते हैं जी लुक्स में गए, लुक्स में जाके हमने इसको बाय डिफॉल्ट हाइड कर दिया। व्हेनेवर गेम ओवर इज रिसीव, तो क्या करेंगे, ये अपने आप को इनेबल कर ले। इनेबल करने का मतलब क्या है, तो लुक्स में गए, यहाँ जाके हमने शो कर दिया और हमने कहा कि अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर अगर कोई जाके इसमें हिट करे, तो हिट करने का मतलब क्या है, फॉर एवर रिपीट अंटिल, रिपीट अंटिल गया, रिपीट अंटिल, रिपीट अंटिल क्या, सेंसिंग में गए, इफ, बल्कि नहीं दो चीजें होनी चाहिए, एक तो ये कि यहां पर जाना चाहिए इसको, और टच भी, यानी एक तो माउस को वहां पे होना चाहिए और प्रेस भी होना चाहिए, है ना। तो इसको इसी दो कंडीशंस है, एक तो माउस वहां पर जाए, फिर वहां पे प्रेस भी हो, तो दो चीजें होती हैं, इसको एंड कर लेते हैं और एंड में जाके हम दो कंडीशंस लिखेंगे कि सेंसिंग, सेंसिंग में लिखेंगे पहला टचिंग माउस पॉइंटर और दूसरा लिखेंगे माउस डाउन। वो किधर होता है, माउस डाउन जी, अच्छा। अगर ये दोनों हो जाते हैं तो वो कुछ भी ना करे, बल्कि सिर्फ ये करे कि अपने आप को हाइड कर दे। सो लुक एट दिस जी, अथे गए, अथे क्या वो जी, ये देखे जी, हाइड नहीं, स्टार्ट, किधर गया, किधर गया, हाइड, इसको हाइड कर दे। और मजा की चीज, हम यहाँ पे ना ब्रॉडकास्ट करते हैं, और लुक एट दिस, यहाँ पे गए इवेंट में, यहाँ जाके हम ब्रॉडकास्ट करते हैं गेम स्टार्ट, गेम, ठीक है, न्यू मैसेज करते हैं, तो नाम रखते हैं गेम स्टार्ट, ठीक है, गेम स्टार्टेड, ठीक है। और मजे की बात देखना क्या करता हूं मैं, जितने भी स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं उस पे मैं एक काम करने लगा हूं, कंट्रोलर में जाता हूं, अगर यहाँ पे ये गेम ओवर था ना, इसी तरह मैं डुप्लीकेट करता हूं, यहां पे लिखता हूं अगर रिसीव हो गेम स्टार्ट, तो इसको क्या कर दे, 1 कर दे, ठीक है। और मैं एक और काम करता हूं, ये जो स्पेसशिप है, ठीक है, इसमें जाता हूं और जाके क्या कहता हूं, जाके ये, हाँ सही है, हाँ चल जाना चाहिए, यस चल जाना चाहिए। ये दो क्यों रखे हुए हैं, अच्छा हाँ ये है ना, ये दो इधर क्यों यार, एक मिनट स्टॉप, बैकग्राउंड वो फिर हाइड, बिल्कुल जी, ठीक है जी, ठीक है, चलाते हैं इसको। ये देखें जी, ये चलिए मार देते हैं इसको, ये लगा और ये लगा, गेम ओवर हो गई। और मैं कहता हूं जी ये जाने दो इसको, रीस्टार्ट, और क्यों नहीं हुआ, ये गेम 1 होता है, फौरन दोबारा 0 होता है, क्यों, लाइफ की वैल्यू 0, दोबारा से रीसेट नहीं की। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, इसको अब मैं मजेदार काम करना है, ये हमने गेम स्टार्ट करना है, गेम स्टार्ट के अंदर एक और काम होना चाहिए, क्या भला, ये जो हमने काम, ये देखिए ये कंट्रोलर में हमने ये काम किया ना, ये जो सारे जो हमने काम किए हैं, ये भला क्या होना चाहिए, ये सारे रीसेट होने चाहिए। सारे रीसेट होने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं करता हूँ डुप्लीकेट, सो लुक एट दिस, ये ना मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ये इसको मैं ये कर देता हूँ, इस सिर्फ स्कोर, ये जो है ना, इसमें एक बेस्ट स्कोर है, इस बेस्ट स्कोर के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, बेस्ट स्कोर के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक्चुअली यहां पता क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए भला क्या, ये होना चाहिए व्हेन गेम स्टार्ट्स, ठीक है। और एक और काम करते हैं, जब भी पहली दफा गेम स्टार्ट होती है, साथ ही वो ब्रॉडकास्ट कर देता है क्या, हाय 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 हाय, क्या भला, गेम स्टार्ट, ठीक है, गेम स्टार्ट, और उसमें ये भी हो जाएगा, और हमने गेम रनिंग की वैल्यू भी इसमें 1 हो जाएगी, सारा काम सही हो गया। इसमें से बेस्ट स्कोर को हटा दें, फिर सेकंड वाले बेस्ट स्कोर की को हमने रीसेट नहीं किया, हाँ बेस्ट स्कोर को यहाँ पे बस रीसेट नहीं होना चाहिए, बेस्ट स्कोर को हम आप खुद मेंटेन करेंगे, वो मैं नहीं करवा रहा। और हम स्टार्ट करते हैं, हो जाए स्टार्ट, लुक एट दिस, हाँ मरना, सॉरी भूल जाता हूँ हमेशा, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। और अब मैं इसको जाने देता हूँ एक दफा, और ये मैंने गेम स्टार्ट की, ये क्यों नहीं हुआ, हाँ जी दोबारा स्टार्ट क्यों नहीं हुआ गेम, ये वो जो बैकग्राउंड्स हैं वो विजिबल नहीं है, ओ गेम स्टार्ट का वो करके आगे उसके ऊपर वो लगा देते हैं ना, वो बिल्कुल ठीक बात। सो ये गेम ओवर के ऊपर हाइड हो जाते हैं और गेम स्टार्ट के ऊपर दोबारा विजिबल हो जाने चाहिए। तो ये जो हमने ये लगाया हुआ है, इसको हमें लगा देना चाहिए किसके ऊपर भला,
गेम स्टार्ट पे लगा देना चाहिए। सो व्हेन आई रिसीव क्या, गेम स्टार्ट, ठीक है। और सिमिलरली इधर चले जाते हैं, इधर भी हम ये फ्लैग को हटा देते हैं, बल्कि क्या लगा देते हैं, गेम स्टार्ट लगा देते हैं, तो हमारी चीज चल पड़ेगी। अब बिल्कुल, अब आप चाहें तो स्टार्टिंग स्क्रीन भी डाल सकते हैं। कैसे भला, ये आ गया, ये सब कुछ खत्म हो गया, और मैं कहता हूं जी रीस्टार्ट, और आपकी गेम दोबारा से रिस्टार्ट होगी। डज इट मेक सेंस? ठीक है। और रनिंग स्टेट को बेशक आप हाइड कर दें। वो बेस्ट स्कोर को नहीं दिखा रहा। बेस्ट स्कोर इसलिए नहीं दिखा रहा, मैंने उसको चेंज ही नहीं किया। ठीक है, तो हमें वेरिएबल्स में जाना चाहिए, और वेरिएबल में दोनों चीजें हाइड कर देनी चाहिए, लाइव्स को भी हाइड कर देना चाहिए, और हमें स्टेट रनिंग को भी हाइड कर देना चाहिए। स्कोर दिखना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए 2 काम आपके और ऐड होने वाले हैं, जो आप खुद ऐड करें, मैं नहीं करूंगा। वो है कि आपकी जैसी गेम स्टार्ट हो ना, तो आपका एक बटन आना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए स्टार्ट बटन। बैकग्राउंड चल रही हो लेकिन स्टार्ट बटन होना चाहिए, और वो स्टार्ट बटन जब मैं क्लिक करूं तो आपकी गेम चलना शुरू हो जानी चाहिए। ये बात समझ में आई? रीस्टार्ट पे किया उसने, स्टार्ट का भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ठीक होगी बात? ठीक है। और आपने अच्छा एक अब आपने हार्ट भी डालने, हार्ट डालना कोई मुश्किल काम नहीं है। बेसिकली हार्ट डालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आप खुद डालिएगा। बेसिकली एक बोनस का स्प्राइट डालना है, उसको जब हिट हो तो लाइफ की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाए, और वो बेसिकली आपके यहाँ पे ना, ये देखें, ये है, यहाँ पे हार्ट डाला हुआ है, किधर गया ये पीएनजी। जब इसको हिट करे, जब उसको स्पेसशिप टच करेगा तो स्कोर में 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जैसे स्कोर में इंक्रीमेंट होगा, हेल्थ ऑटोमेटिकली 1 बढ़ जाएगी। ये भी ग्लाइड करेगी, ग्लाइड करती हुई आ रही होगी, और ये तभी जनरेट होगी जब आपका क्या हो, लाइफ की वैल्यू 3 से कम हो। ठीक है, 2 हो या 1 हो या जो भी हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले जनरेट नहीं हो सकती। तो लाइफ की वो तभी जनरेट होगा जब वो, और वो हर 5 सेकंड बाद जनरेट होगा, या हर 10 सेकंड बाद जनरेट होगा। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द गेम विच वी वांटेड यू टू मेक। आपने प्लीज, अच्छा मेरी बात गौर से सुन लें, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमारा लेक्चर खत्म हो गया, और मैं इस खुशी में एक सेब खा लेता हूँ। अच्छा, अब आपने करना क्या है, ये गेम कंप्लीट बनानी है। ठीक है, अच्छा, सैटरडे तक इसे कंप्लीट होना चाहिए, और आपका एक होमवर्क है। होमवर्क ये तो आपने कंप्लीट करनी है, आपका क्लास वर्क है। जो होमवर्क है ना, वो क्या है, होमवर्क ये है कि आपने पैकमैन बनानी है। ठीक है, और पैकमैन बनाने के लिए क्या करना चाहिए, वो हम सैटरडे वाले दिन आपको टाइम बता देंगे। आधे घंटे के लिए एक सेशन होगा, जिसमें जो आना चाहे आ सकता है, जो ना आना चाहे उसकी मर्जी है। अगर वो खुद बनाना चाहता है दैट इज फाइन, बट सैटरडे को हम आपको टाइम बता देंगे। उसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि अगर हमने पैकमैन बनानी तो कैसे बना सकते हैं। मैं नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा कि आपको वो कैसे बनानी चाहिए। ठीक है, उसकी हम शायद रिकॉर्डिंग भी ना करें, ना ही हम फेसबुक लाइव जाएंगे। वी हैव टू जस्ट थिंक कि हम इन पे कैसे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। हम हर होम असाइनमेंट, हर वीक में एक असाइनमेंट दिया करेंगे आपको, वो आपको करनी होगी। और उसके से रिलेटेड जब भी अगर हमें लगा कि हमें कोई हेल्प सेशन करना है, तो हम हेल्प सेशन सैटरडे को कर लिया करेंगे। ठीक है, या आपको जब भी कोई जरूरत हो, यू कैन ऑलवेज कॉल। फेसबुक जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसके अंदर प्लीज आप लोग हमें कोई भी क्यूरी आया करे, फौरन से पहले शेयर कर दिया करें। ठीक है, ग्रुप पर मैसेज किया करें, पर्सनल मैसेज ना किया करें, ताकि उसका फायदा ये होता है कि और किसी ने कुछ वो काम कर लिया तो आपको रिप्लाई कर देगा, अगर हम फॉर एग्जांपल अभी तक ना पहुंच पाए, थोड़ी देर में लेट हो रही। ठीक है जी, सो फार सो गुड। ठीक है, शुड वी एंड इट? सो लेट्स एंड द लाइव स्ट्रीम, फिर हम टाइमिंग के ऊपर एक बात कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग, stop live stream, and let me stop recording.